बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ आप देख रहे हैं। और इसी दुआ के साथ कि खैर खैरियत से अपनों के साथ वीकेंड का ये जो वक्त है ये बड़े प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं, यानी बड़े कीमती लम्हात होते हैं। और बेस्ट टाइम ये होता है कि आप देखें कि संडे का वो दिन होता है कि आप अक्सर संडे ब्रंच का सुनते हैं कि जी लोगों के घरों में, आपके अपनों के घर में जो है अगर दावत हो रही है तो संडे ब्रंच का बड़ा एक रिवाज है। और उसमें फिर नाश्ता भी मिक्स होता है, खाना भी मिक्स होता है और वो ऐसा हैवी ड्यूटी एहतमाम किया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है आप ये देखिएगा जिस दौर में या जिस वक्त में मैं डाइटिंग कर रही थी, जो कि मैं अब भी कर रही हूँ, खाने में जो है मैं ज़रा एहतियात ज़्यादा बरतती हूँ। तो जब मैं ज़्यादा एहतियात करना शुरू कर दूँ तो मेरा मूड जो है मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ख़राब रहना शुरू हो जाता है। अगर खाली पेट आप काम कर रहे हैं और खाना भी नहीं उस तरीके से खा रहे तो आई फील कि इंसान के मूड पे सबसे पहले डायरेक्ट इसका असर पड़ता है। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, इंसान ये सोचता है कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से आपको नवाजा है, आपके पास अल्लाह ताला की वजह से अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हैं इतने, और फिर भी आप उस तरीके से खाने पीने को नहीं इंजॉय कर पा रहे तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि अगर हर चीज़ को, एंड देन आई रियलाइज माई सेल्फ, मैं अपनी हमेशा ज़ाती तौर पे मिसाल देती हूँ कि फिर मैंने चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके अडॉप्ट किया। मैंने खाने में एहतियात तो बरती लेकिन पोर्शन सेट कर लिए तो मेरा मूड फ़ौरन एलिवेट होना शुरू हो गया। तो इसलिए आप देखिए कि जो लोग हर चीज़ को बैलेंस्ड अंदाज से, और खाने पीने की मैं बात कर रही हूँ, वो फिर देर हैप्पी पीपल, वो खुशी से हर काम को करते हैं, वो एनर्जेटिकली करते हैं। सिर्फ ज़िंदगी में सारा दिन फाका करके इस वजह से कि आप पतला हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, नहीं। स्टेइंग हेल्दी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हमारा टारगेट सिर्फ कमज़ोर होना या पतला होना या स्लिम होना नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी हेल्दी एज वेल, क्योंकि ये जो आपकी सेहत है ये फिर आपके जहन पे, आपकी सोच पे, आपके रवैये पे, आपकी हर एक छोटी ज़िंदगी के मामलात पे असरअंदाज होती है। आपकी पब्लिक डीलिंग जो लोगों के साथ होती है वो भी, क्योंकि मूड ही नहीं अच्छा होगा तो पब्लिक डीलिंग कैसे होगी। बहरहाल जी, संडे ब्रंच का अक्सर घरों में एहतमाम होता है, तो अगर आपके घर में आज एहतमाम हो चुका है या हो रहा है तो दिल खोल के मेहमान नवाजी कीजिए, क्योंकि हमारे मुल्क की, बिलखसूस पाकिस्तान की बात करें तो रिवायात का हिस्सा है, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जिस तरीके से हम मेहमान नवाजी करते हैं ये पूरी दुनिया में जाना और माना जाता है। और फिर जब हम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की बात करें जो मदन इंस्टीट्यूट है, तो आज आपकी मुलाकात जिन मेहमान शख्सियत से होने वाली है वो आपके अपने हैं। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनकी मेहमान, वैसे तो मेहमान नहीं है वो, लेकिन ऑब्वियसली प्रोग्राम में आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल के, तो मेहमान तो फिर होए टेक्निकली और इनडायरेक्टली, तो उनकी मेहमान नवाजी में क्या कमी ना रहे, इसका जो सारा का सारा जिम्मेदारी है ना वो मैंने माजबीन को दे दी है। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। माजबीन, बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की ड्यूटी है, आप देख लें क्या होने वाला है, बताएं। आज हम बनाएंगे तंदूरी ड्रम स्टिक्स हैं। एक्सीलेंट। उसके बाद जो कैरी चल रही है आजकल, कच्चे जो आम हैं उसका मैं कैरी का पन्ना बना रही हूँ, या आम पन्ना कह लें उसे। उसके अलावा बहुत रिफ्रेशिंग होता है वो और बहुत अच्छा होता है। और तीसरी जो मैं डिश बना रही हूँ, हमने ब्रेड रोल्स और फ्राई बहुत खाए होंगे, आज मैं ग्रिल पैन पे उनको ग्रिल करके ब्रेड रोल्स बनाऊंगी। वेरी गुड। और वो हेल्दी भी है और उसका ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होगी। बिल्कुल ठीक है जी, आप बनाना शुरू करें और फिर हम जल्दी से अपने पहली मेहमान को बुलाएंगे। मेहमान नहीं है क्योंकि ख़वातीन ज़ात, इनको हमने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का वो जाना माना हुआ चेहरा कि इनकी आंखें बोलती हैं। इनको जब हमने देखना शुरू किया, जो कि अब तक इनके चेहरे पे जो मासूमियत है अल्लाह ताला की तरफ से, और इसी तरह इनकी मासूमियत कायम रहे, आमीन सुम आमीन। शाइस्ता जबीन साहिबा ने अपने करियर का आगाज़ बहुत छोटी उम्र में किया, कॉलेज के ज़माने में करते 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 मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट, ये भी बड़ी खुशकिस्मती किसी आर्टिस्ट की होती है, चाहे सिंगर हो या एक्टर हो, इवन एज अ होस्ट एज वेल, कि आप बहुत सारा काम करें लेकिन कोई एक काम एज अ फ़ैन मैं अगर कहूँ तो आगोश ड्रामा ऐसा था जो आज भी मुझे एक एपिसोड उसकी याद है। और फिर करते 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 पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की अपनी फैमिली मेंबर और आपके दिलों पे राज करते हुए प्राइवेट चैनल्स पे भी बहुत सारा काम किया, बहुत कम इंटरव्यूज़ देती हैं। वी आर वेरी ऑनर्ड कि आज ख़ास तौर पे अपना कीमती वक्त निकाला है आपकी अपनी शाइस्ता जबीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ये तो दो दफा मैं बोले। ठीक ठाक। इतनी सारी तारीफों का बहुत कोई शुक्रिया। तारीफ नहीं, मैंने तो इंसाफ ही नहीं अभी तक किया। कैसी हैं आप? अरे मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आज मैं पीटीवी लाहौर सेंटर में जा रही हूँ, जो कि कहते हैं ना कि ये वक्त भी आना था कि अपने ही घर में मेहमान बन के आए। अरे आप मेहमान तो हैं ही नहीं, आप तो अपनी हैं। और फॉन्ड मेमोरीज, आंखें नम होगी। इसी स्टूडियो में बेशुमार काम किया, बहुत काम किया। मैं तो जब से आई हूँ मैं हर स्टूडियो में जाके देख रही हूँ कि ये वो जगह थी जहाँ फलां ड्रामे की होती थी, शूट थी मेरी, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी, यहाँ सेट लगे होते थे। और ये सारी सुनहरी यादें हमने आपसे शेयर करनी है। प्लीज तशरीफ रखिएगा। जरूर शाइस्ता जरूर जी का मैं जरूर। आपको आज तो बहुत सारी बातें करने के लिए आई हूँ मैं। बिल्कुल, लेकिन वो वाली नहीं बातें हमने करनी, नहीं, ये वाली करनी। नहीं, अच्छी वाली बातें करूंगी। नहीं अच्छी सर, आप वाली। सो बिस्मिल्लाह ऑब्वियसली। ख़वातीनो तो तभी जब प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता तो शाइस्ता जी, मैं अभी मेकअप से इधर आ रही थी तो शाइस्ता जी कॉरिडोर्स को देख रही थी, क्योंकि ये उस दौर में जब पीटीवी में एक से एक बढ़ के काम होता था, इन हाउस प्रोडक्शंस हो रही थी, प्लेज, और कॉरिडोर्स में चकाचक बड़े बड़े लेजेंड्स फिर रहे होते थे। प्रोड्यूसर्स की बात करें, एक्टर्स, सिंगर्स की, तो आज हमने कहा कि वो सुनहरी यादें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है खान साहब की, जब हम बात करते हैं रफ़ाकत अली खान साहब की, अल्लाह ताला ने इनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा, और उससे बढ़कर वो आजी और इंकिसारी जिसकी वजह से आपके दिलों में राज करते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए बैनुल-अक़वामी सतह पे। खान साहब इज़ ब्लेस्ड, मैंने हमेशा इनके तारुफ में ये बात कही है, और वो जो आजी है इनके बेटों में भी नज़र आती है, जितने मैंने इंटरव्यूज़ उनके किए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर, और पीटीवी के अपने हैं, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, रफ़ाकत अली खान साहब। खान साहब का तो अस्सलाम वालेकुम। खान साहब जी जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आपका अपना तो नाम, आपके खानदान का शाम 84 घराना तो ऐसा घराना, बड़े सगीर में जब हम क्लासिकल मौसीकी की बात करें, चंद ऐसे जाने माने हुए खानदान हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में क्लासिकल मौसीकी को मुतारुफ कराया, और आप उस लेगेसी को आगे लेकर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका। मुझे बुलाते रहते हैं, मैं डरता हुआ नहीं आता, लेकिन मोहसिन भाई का और आपका हुक्म होता है। अब डरना क्या, ये कितनी बुरी बात। अब हम मैं क्या बार बार आने आप लोगों के पास? ऐसी नहीं, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन ये अपना घर है, पीटीवी अपना घर है। ट्रू, बिल्कुल। पीटीवी के मामले में तो फिर मैं बाकी नहीं कुछ कहूंगी, बट थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत ख़वातीनो ज़ात अज़हर रंगीला साहब जब स्क्रीन पे आते हैं, हम स्टेज की बात करें, फिल्म्स बेशुमार की हैं, कॉमेडी सटायर शोज का हिस्सा रहे हैं, और अब भी एक्टिवली काम करें, सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं, फन लविंग और जॉली इंसान, और उतने ही सीरियस हैं आम जिंदगी में कि नहीं, ये मैं नहीं कुछ कह सकती, लेकिन वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो ये दूसरों को देते हैं, और अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसी मैं समझती हूँ बहुत सारी क्वालिटीज़, खसूसियात, लेकिन एक ऐसी खसूसियत कि आप मजाक करें लेकिन अगले शख्स की दिलआज़ारी ना हो, ये आर्ट और हुनर इनको आता है। हमारे साथ मौजूद है आपके अपने ऑल टाइम फेवरेट अज़हर रंगीला साहब। अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं तुम दसा असल गल है कि बड़ा चंगा लगा कि तुसी मेरे संडे नू संडा बना दिता है इत्थे बुला के। इन्नियां मुहब्बतां ते इन्नियां दुआवां यार, क्या बात है, बहुत आला। और सुनो, सब कह रहे? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। फोन बंद कर दीजिए सर, फोन नहीं होना चाहिए हाथ में। फोन है मेरा, कोई ट्रंक नहीं है, मगर फिलहाल जरूरत है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ख़वातीनो ज़ात अगली मेहमान शख्सियत पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए प्लेज, शी इज़ एन एक्ट्रेस बट स्पोर्ट्स प्रेजेंटर एज वेल, और बहुत अच्छा लगता है। एक दौर ऐसा था कि ख़वातीन और बच्चियां, लड़कियां जो है स्पोर्ट्स की कमेंट्री या स्पोर्ट्स प्रेजेंटर्स कम थी, लेकिन अब करते 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 ये वो दौर आया है कि जो बाशऊर बच्चियां स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बन रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, शी इज़ अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर एंड एन एक्ट्रेस एज वेल, इस्मा असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज आइएगा। आपने रिस्पेक्ट का एलिमेंट देखा है खान साहब का कि वो खड़े हो गए आपकी इज्जत, और ये पाकिस्तान में बिलखसूस ख़वातीनो ज़ात, मैं अभी किसी और मुल्क की तो नहीं बात करूंगी, लेकिन हमारे कल्चर की ये रिवायात है, और फिर आपके ख़ानदान की तरबियत कि ख़वातीन को वो इज्जत और मकाम देना। बहुत शुक्रिया, जीते रहे खान साहब, ये और दुआएं समेट रहे हैं आप। अच्छा जी, शाइस्ता जी। हाँ जी, पहले जरा मुस्कुरा लें, देख लें। मैं तो बहुत मुस्कुराई, मेरे तो दांत ही नहीं बंद हो रहे। इस स्टूडियो को देखते साथ सबसे पहली शख्सियत कौन याद आई? कौन याद आई?
शख्सियत कौन कौन ऐसा कॉलीग? शख्सियात हो सकती हैं, शख्सियत तो नहीं है, और वो जो शख्सियात है उनमें से एक भी यहाँ पे नहीं है सिर्फ तस्वीरों में है और वो भी मेरे बहुत सारे सीनियर्स की लगी हुई हैं। अब बाकी नहीं बात करूँगी मैं। शाइस्ता जी, आपने जब अपने करियर का आगाज़ किया और आप कॉलेज गोइंग थी, एक्टिंग की तरफ कैसे, हम शुरू से शुरू करते हैं, एक्टिंग से कैसे तरफ रुझान हुआ? नहीं, मेरा कोई एक्टिंग की तरफ रुझान नहीं था। मैं तो बस आई थी कॉलेज टीम के साथ, वैसे ही जैसे होता है ना ट्रिप आता है, ठीक है। तो उसमें यावर हयात साहब ने मुझे कास्ट कर लिया बस। नहीं, आप ट्रिप पीटीवी आया था? पीटीवी आया था, तो उसमें अच्छी शक्ल सूरत थी, तो उनको लगा कि शायद, लेकिन फिर ना करते आखिर काम कर ही लिया। अच्छा, यावर, अब ये इतनी आसानी से एक सांस में आपने बता दिया। अब यावर हयात साहब एकदम से ऑडिशन आपका हुआ? अल्लाह बख्शे, नहीं, मेरा बिल्कुल ऑडिशन नहीं हुआ। ये तो बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है कि मुझे उन्होंने कैसे कास्ट किया? मुझे पता भी नहीं था। हम जब यहाँ से निकल गए थे ना, तो उन्होंने मेरे पीछे, अल्लाह बख्शे सैफी साहब उस वक्त होते थे, ठीक है, तो यहाँ पर असिस्टेंट हुआ करते थे, तो वो भागे पीछे, तो उन्होंने कहा कि रुके, आप कोई यावर साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा कौन यावर साहब? ठीक है, बिल्कुल सही, आपको तो नहीं मालूम मुझे तो होगा। पता ही नहीं है। उन्होंने कहा जी वो बड़े हमारे डायरेक्टर पड़े। मैं कहा मैं कोई नहीं आना, मैं तो घबरा गई। मैं कहा है क्यों बुला रहे भाई, वजह मेरा तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। तो बहरहाल मैं आ गई। फिर उन्होंने मेरा लिया एड्रेस किसी से, यहीं से पता चल गया ना, तो वो फिर उन्होंने राब्ता किया। फिर उन्होंने मुझे काम के लिए कहा। मैंने उनको कहा जी मैं तो नहीं करती काम, हमारे तो घर ही इजाज़त नहीं है और मुझे करना भी नहीं है, मैं तो पढ़ती हूँ अभी। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, करके देख लो, नहीं अच्छा लगेगा मत करना। फिर वो मैंने किया था, यहाँ पे लॉन्ग प्ले था। लॉन्ग प्ले था, और वो पहला जो रिकॉर्डिंग थी वो स्टूडियोज में हुई थी? हाँ, मेरा ख्याल है कि इधर ही हुई थी शायद। बिल्कुल सही। खान साहब, ये वो दौर के पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में, मैं अभी रंगीला साहब से भी बात करूंगी, रेडियो पाकिस्तान, ये दो ऐसे इदारे कि अब इसमें आप गेट से एंटर हो जाएं, ये मैंने सुना है बड़ों से, सीनियर से, बहुत बड़ी बात होती थी, और ऑडिशन के लिए तड़प रहे होते थे कि प्रोड्यूसर से ऑडिशन है। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उन्होंने, मेरा फर्स्ट ऑडिशन वही था जब मैंने कैमरे के सामने गई और मेरी हलक से आवाज़ भी नहीं निकलती थी, क्योंकि मैं इतनी शाय थी, क्योंकि मुझे कभी कैमरे का सामना ही नहीं करना पड़ा। तो जब आए तो मैं समझ ना आए कि बोलूँ क्या। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, स्टार्ट भी बड़ा अच्छा था, और स्टार्ट ही मेरा लीड से स्टार्ट हुआ, और जो कि मेरे लिए बहुत थी बड़ी बात। बिल्कुल ऐसे, ये बहुत बड़ी। खान साहब, आपकी भी अगर हम बात करें, अब आपका आपके घराने की भी वजह से ऑब्वियसली ताल्लुक है, तो रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में अगर मैं सादा जबान में कहूँ, एंट्री आसान थी आपको आपके खानदान की वजह से? इक्वल टू अमेरिकन वीजा और पीटीवी का पास, ये इक्वल बात थी। चांस मिलना तो बहुत देर की बात होती थी। पहले प्रोड्यूसर के कमरे में जाना वो एक अलग एक टास्क होता था। मैं उसी दौर का आदमी हूँ और मैंने उसको देखा है वो सारा टाइम। मैंने रेडियो में भी गाया है, लाइव रिकॉर्डिंग भी की हैं। वो एक ऐसा एरा चल रहा था जब बहुत बड़े बड़े लोग, मेहदी हसन साहब, सलामत अली खान साहब कैंटीन में बैठा करते थे, और उनका काफ़ी टाइम चला गया था, लेकिन हम लोग उनको देख रहे थे और उस एरा में थे। तो वो जो पास मिल जाता था ना, उससे एक उम्मीद बनती थी कि शायद अंदर काम मिल जाए। वाह, टीवी का तो सुंदर उस वक्त रौनक ही कुछ और थी। बिल्कुल ठीक, बहुत और कुछ था। आज मैं एंटर हुई हूँ तो खैर आज संडे है, वैसे भी कम ही रौनक है, हाँ। लेकिन मेरी अभी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि वो रौनकें दोबारा से बहाल हो, यहाँ पर वो ड्रामे दोबारा से स्टार्ट हो जाए। ये स्टूडियोज के लिए बजाय वो घर आप लेते थे, वो नहीं था, इंडोर होता था, इंडोर यहाँ पे सेट लगते थे, और उसमें ऐसे ऐसे क्लास के ड्रामे जो आज भी लोग पसंद करते हैं, जो हमारी पहचान बने हैं। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैंने बल्कि आपसे वो सारी बातें भी करनी, मैं अजहर रंगीला साहब से भी बात करते हैं। साहब, मुझे ये बताइएगा, आपका जो एक स्ट्रगल प्रोसेस रहा है, एक तो ये कि कहा जाता है और एक आम तासुर है कि कॉमेडियंस ज़्यादातर फैसलाबाद से हैं। फैसलाबाद की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि इवन जो लोग नहीं भी मीडिया में आते हैं, आम लोग भी, उनमें भी जो मज़ा है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल है। आप फैसलाबाद के हैं? नहीं जी, मैं आरिफ वाला से हूँ। ठीक है। तो ये कि जैसे ही होश संभाला लाहौर आ गए, तो हमारे घर के पास ही पिछली गली में घर था हामिद राना साहब का। अच्छा, जो सोना चांदी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जब ये आते थे ना साल के साल ईद नमाज पढ़ने पाकिस्तान, वहाँ आरिफ वाला, तो हम समझते थे कि बंदा पता नहीं कित्थों आ गया है।
तो हम इनके घर के इर्द गिर्द फिरते रहते, मस्जिद में भी जाते नमाज पढ़ने। तो ए भाई आंदा है ड्रामे तो मेरी अम्मी और इनकी अम्मी आपस में सहेलियाँ थी। ठीक है। तो मैंने कहा मैं भी एनजी ड्रामे जाऊँगा, मैं भी करूँगा। मगर एक बात जो थी ना कि मैंने आज तक कभी दोस्तों में वहाँ पे या मोहल्ले में या कहीं बिल्कुल मजाक नहीं की। ठीक है। बिल्कुल सीरियस रहता। अच्छा। ये आम लाइफ की बात है। ठीक है। मगर ये इतना होता था, मुझे दूर से कोई बंदा देखता था ना तो हंस पड़ता था। अब इस बात पे मैं शर्मा जाता और घर आके अपनी अम्मी को कहता, अम्मी जी पता नहीं क्यों पाई वेखी जाता थी मेरे अच्छा पुत्र छड़ तू पर वेखन। वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते ना वो मतलब मैंने उदों पता लग गया जो मैं थोड़ा सा होश संभाल रहा, सरों का तेल ला के वाल हिंग करके वाह किते बड़ा फिरदा। तो मेरी पुफी दी धी कहती है तू क्या वही इमरान बनया रहे रंगीले दे मुँह वाले। मैं ते अपने लो नदीम बन रहा था ते भाई इमरान मैं कहे विच रंगीला मतलब मैं बड़ा सीरियस बिल्कुल अपने हिंग करके खड़ोता हूँ। तो मुझे नहीं पता ये मुझे क्या समझ रहे हैं। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से कुछ और बने हुए हैं। ठीक है, आप अपने खुमार से नहीं निकल रहे। बिल्कुल ठीक। उन्हें मैंने कहा कि मेरा लव स्पॉट छोड़ दिया था। इसको आर्टिस्ट बोलते हैं जो ऑल टाइम आर्टिस्ट। अरे अरे लेकिन अभी भी बात कर रहे हैं तो एक्टिंग जारी है। माशाल्लाह। इसको आर्टिस्ट कहते हैं। आर्टिस्ट वो नहीं होता है ऐसे काम करके तो मुंह बना के हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मगर आजकल अक्सरियत ऐसी है। ठीक है। अच्छा कहानी पहले कहानी कर लेना मुकम्मल फिर बात। हाँ, अच्छा फिर बस उसके वो बाद ये था फिर लाहौर आ गए। तो ये जो बात बता रहे हैं भाईजान के अमेरिका का वीज़ा थे अंदर एंट्री ए इको गल है। वाकई ऐसे था, खिड़की बड़ी थी और मैं छोटा था। तो मैं ऊंचा होकर मैं भी अंदर जाना है भाजी। उन्होंने कहा यार परसों ऑडिशन होंगे फिर तो आई। वो जेड़ा भी ऑडिशन होता था ना मैं आ जाता था। अब प्रोग्राम मैनेजर थे आजम खुर्शीद साहब, अल्लाह बख्शे उनको। क्या अच्छे लोग थे। तो अब वो मौसीकी का ऑडिशन हो रहा है, मैं उठी बैठा गा रहा हूं गा मेरे मन। उन्होंने कहा यार है गा भी ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ 5 ਨਤ ਉਹਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਬੰਨਾ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। इथों उन्होंने फिर अपने प्रोग्राम में बुलाया। एनयर साहब थे दिलदार भट्टी साहब आपस में दोस्त थे। तो एनयर साहब का भी जो बचपन है वो आरिफ वाला में गुजरा है। ठीक है। फिर वो जब बड़े हुए तो लाहौर शिफ्ट हो गए तो एक ताल्लुक बनता गया। और इसी तरह करते 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 माशाल्लाह एक क्लैप हो जाए जी दिलदार भट्टी साहब, ये लेजेंड्स हैं नैयर साहब। अच्छा इसमें मैं आपसे भी बात करते हुए ना ज़रा पहले एज ए स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पीटीवी के साथ आपने करियर का आगाज़ किया। ये जो तजुर्बा रहा पीटीवी के साथ, मदर इंस्टीट्यूट के साथ काम करने का, वो बताइएगा प्लीज। बहुत अच्छा रहा क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तो पीटीवी देख के बड़े हो रहे थे। जो ड्रामाज आपा बात करी थी कि इतने अच्छे ड्रामाज आते थे। हाँ। हम देखते हैं कि एक जैसे सिमिलर स्टोरीज हैं, एक ड्रामा खत्म होता दूसरा उसी तरह शुरू होता था, लेकिन पीटीवी के दौर पे ऐसा नहीं था। बिल्कुल डिफरेंट स्टोरीज होती थी, डिफरेंट लोगों को समझाने के लिए इतने अच्छे अच्छे ड्रामाज बनाए जाते थे। अब मुझे लगता है वो चीज़ वापस आनी चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी थी कि मैंने एक ऐसे इंस्टीट्यूट से काम शुरू किया जो लोगों को सिखाता था, जिसने लोगों को बताया है कि हाँ ये भी एक काम है, इस काम की इज्जत इस इंस्टीट्यूट की वजह से हुई है। तो बड़ी खुशी थी कि मेरी शुरुआत यहाँ से है। बिल्कुल। और आपने अपनी स्टडीज मुकम्मल की? हाँ मैं ग्रेजुएट थी उस वक्त जब मैंने शुरू किया था। और फिर एक सिटकॉम किया था मैंने पीटीवी पे, उसके अलावा एक ड्रामा सीरियल किया था। फिर उसके बाद इधर उधर निकल जाता है। बिकॉज द कॉन्फिडेंस यू हैव माशाल्लाह, वो पता चल रहा है कि डिग्री भी मुकम्मल की है, फिर शौक को, पैशन को एज ए करियर भी परस्यू किया, जीती रहे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है हमारी नौजवान नस्ल में। ख़वातीन के साथ इसमें अब तफसील से बाद में बात करेंगे ब्रेक के बाद। उससे पहले खास साहब को भी हमने दावत गाने के लिए देनी है कि आप एक्टिंग या म्यूज़िक के शौक में या होस्टिंग के शौक में आप अपनी डिग्री नहीं मुकम्मल करते, पढ़ाई ज़रूर मुकम्मल कर लें उसके बाद। और वो पढ़ाई काम आती है, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट में मेजर किया हो, वो पढ़ाई आपकी शख्सियत में जो निखार आता है, जो पॉजिटिव चेंज नजर आता है, गुफ्तगू, बातचीत करने का, उठने बैठने का अंदाज, दैट पेज ऑफ। सो पढ़ाई को जरूर मुकम्मल कीजिए। अच्छा जी, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद। आप सीरियस नहीं अच्छे लगते? तो मैं सीरियस कहते मारे अच्छा लगता मुझे। नहीं मतलब सीरियस मैं कि दुलती मार दिए थे किसी मैंने तो दूरी रही पाई। कहते मारे हैं आपने, हर मेरी बात पे कहका मारना है जोर से। ऐसा खतरनाक। ख़वातीन हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी है, आपके अपने फेवरेट सितारे। आज की तो बड़ी खास नशिस्त होने वाली है, लेकिन उससे पहले खास साहब द स्टेज इज ऑल योर्स। क्या पेश करेंगे? मेरा मूड ही कुछ और कर दिया इन्होंने। अरे आप ऐसा मजा आ रहा कर है, दिया। ऐसा मजा आ रहा है। जीते रहो। आपका हमारा मूड तो आपको सुनने का हो रहा है। अच्छा जी, एक फरमाइश है, फिर मैं कर दूं ऑनएयर ही। जी ऑनर कर दो। ख़वातीन हज़रात, ये शाइस्ता जी आप भी, इस्मा रंगीला साहब भी
काश हम भी पढ़े लिखे होते। जी, जी, बहुत सारी क्लैप में। तुम्हें माहे तमाम लिखते, तुम्हें दिल का सलाम लिखते, कागज की कश्तियों पर हम तेरा नाम लिखते, तुम्हें ज़र निगार लिखते, तुम्हें कहते जाने जा, काश हम भी पढ़े लिखे होते, तुम्हें लिखते जाने जा इस दिल की दास्तां, काश हम भी पढ़े लिखे होते, काश हम भी पढ़े लिखे होते, तुम्हें लिखते जाने जा इस दिल की दास्तां, काश हम भी पढ़े लिखे होते। आंचल की सरसराहट, चेहरे की जगमगाहट, मैं कलम से कैसे लिखता लहजे की खनखनाहट, मैं कलम से कैसे लिखता लहजे की खनखनाहट, मेरी जिंदगी का हासिल तेरा संगे हासता, काश हम भी पढ़े लिखे होते, काश हम भी पढ़े लिखे होते। तुम्हें लिखते शहर का तारा, फिरदौस का नजारा, जिसे खुद खुदा ने अपने हाथों से हो सवारा, जिसे खुद खुदा ने अपने हाथों से हो सवारा, मेरी जिंदगी का हासिल तेरा संगे हासता, काश हम भी पढ़े लिखे होते, काश हम भी पढ़े लिखे होते। तुम्हें लिखते गुलाब जैसे, सुबह के ख्वाब जैसी, जन्नत की हूर लिखते कभी बाहताब जैसी, जन्नत की हूर लिखते कभी बाहताब जैसी, तुम्हें लिखते गुल बदन, तुम्हें लिखते गुलसिता, काश हम भी पढ़े लिखे होते, तुम्हें लिखते जाने जा इस दिल की दास्तां, काश हम भी पढ़े लिखे होते। जी ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से। और क्या खूबसूरत प्रोग्रामिंग, मैं नहीं कह रही, ये आप कह रहे हैं। मेरा तो इसलिए कि आज मैं प्रोग्राम में होस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके जो ये अपने फेवरेट सितारे हैं इनको देखकर, इनकी गुफ्तगू को सुनकर एक्चुअली में वक्त का हमें पता नहीं चल रहा। और अभी ब्रेक में माजबीन ने कुछ सर्व किया, कुछ ठीक था, सही है,
बहुत अच्छा, जबरदस्त। अभी ये फर्स्ट कोर्स है, मुनासिब है, मुनासिब है। मुनासिब है, अच्छा। वैसे माशाल्लाह जिस स्पीड पे आप खा रहे थोड़ा सा नमक है। ये नहीं लग रहा कि मुनासिब है। मुनासिब से ज्यादा लग रहा है, क्यों इसमें? मैं कह रहे हैं मुक्के तो कुछ हो रहा है ना। मेरे ख्याल में इससे तो आपकी दाढ़ गीली होगी सिर्फ। जी समझो बस। हमारा तो अभी थोड़ा सा खाया है तो वो तो खत्म भी हो गया। अच्छा जी, आप नफासत से खा रहे हैं, मैं जरा घरेलू अंदाज नाल खा रहे हैं। ख़वातीनो साथ ब्रेक पर जाने से पहले रफ़ाकत अली खान साहब की क्या लाइव उम्दा परफॉर्मेंस, माशाल्लाह। एक क्लैप हो जाए। अच्छा, हम वही बात कर रहे थे खान साहब, शाइस्ता जी आप और रंगीला साहब ने भी तो काम तो किया हुआ है, जी, obviously। जी, पहले तो रंगीला साहब के साथ जो काम किया वो शुरू में किया था आपने करियर? जी जी, तकरीबन ये उस वक्त काफ़ी छोटा है। अक्सर मेरी बुटीक थी उस वक्त, मेरे गारमेंट्स का काम था। ये अक्सर वहाँ पे आते थे कि मैंने जी काम करना है, मैंने काम करना है, इसको बहुत शौक था इसको काम करने का। हाँ, मुझे जो मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे रंगीला साहब, अल्लाह बख्शे उनको, वो कहते होते थे कम मंगना कोई मेहना नहीं, काम करके दिखाओ। और माशाल्लाह बहुत मेहनती, बहुत ज्यादा मेहनती। मैं तो खुद हैरान में कि ये तो कहते हैं ना दिनों में ही माशाल्लाह इन्होंने अपना नाम बनाया। नहीं, आप क्या इनके दुकान उस पे आउटलेट पे जाते थे, क्या होता था वहाँ पे भी अक्सर हाँ, आते मैं थे। इनको देखता था ना काम करते हुए, ठीक है। तो जिसका जहाँ पता चल जाता ना उस वक्त तो आर्टिस्ट को देख के बंदा महंगा हो जाता सी हैं। तो मैं गेट पे खड़ा रहता था, टीवी के गेट पे, अंदर ही को नहीं आन देता सी। हाँ, मैंने तो एक बार ना सच्ची मुच्ची ऑडिशन में जेड़ा करवांदा थी ना बंदा, मैंने गेटों बाहर छड़ के आया। वो तो हर ऑडिशन में आ जाने। और तो कौन है? अक्सर पीटीवी के भी इन्होंने किए मेरे साथ काम। अच्छा, किए हाँ इधर, जी। PTV आपने का जब भी इनको किया है। पहली बार देखा, क्योंकि इनकी आंखें तो बड़ी खूबसूरत ही हैं, मैं के चलो खैर मैं के गल बाद विच करांगा, पहले मैं कम दी गल करा, मैनू कम दियो। देखें आप अजहर साहब कोई जुगते कर रहे हैं, कोई लतीफा सुना रहे हैं, बात कर रहे हैं और मजा आ रहा हाँ, मजा आ रहा है। इसको आर्टिस्ट बोलते हैं। है, ऐसा ही है। उसी वक्त बात कर रहे हैं, उसी वक्त मजा आ रहा है। वो एक्सप्रेशन चल रहे हैं रंगीला साहब के भी, और भी बहुत सारे इनके अपने भी, और नहीं जी, इनके तो वाकया भी उस्ताद सुना ही रहे बड़े हैं। बाकमाल जी। अल्लाह रंगीला बात साहब, क्या बात। अल्लाह बख्शे, हमने माशाल्लाह वो एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़े रंगीला साहब तो- आर्टिस्ट थे। अरे करोड़ों बॉलीवुड में ऐसे ना आते डॉलीवुड हैं। में ना नहीं बॉलीवुड नहीं, में। पूरी दुनिया में। अब मुझे बताएं अजहर भाई, आपका असल नाम अजहर ही है? नहीं, मेरा नाम जी सैयद अजहर अली बुखारी है। सैयद अजहर अली बुखारी। तो अजहर से अजहर रंगीला नाम कैसे? ये बाबा जी ने रखा था, रंगीला साहब ने। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मेरा बड़ा शौक देखा ना, बड़े आदमी थे वो, फनकार तो वैसा नहीं आ सकता कोई, मगर इंसान इससे कहीं बड़े थे। जब मैं मिला उनसे, उमर शरीफ साहब ने मिलवाया। अच्छा, उमर शरीफ साहब ने कहा कि मुंडा है गए वो बिल्कुल थोड़े वक्त हैं। अच्छा, वो पे जी उन्हों हैं। अब मैं गया तो मुझे कहते हैं सिर्फ रंग का फर्क। हाँ हाँ, जाहिर है वो अखवानी पठान सन और मैं मेरा तंदूर के पीछे रहने वाला बंदा है जी। तो मतलब ना मैनू कहने आप कोई इंटरव्यू करने आए हो? मैं कहा नहीं। अच्छा, किसी एनजीओ की तरफ से आए हो? मैं कहा नहीं जी। क्या करना चाहते हो? मैं कहा जी जो आप करते हैं मैं तो मुश्किल काम करना। मैं कहा जी जो भी है मैंने यही करना है। अब बड़ी बातों के बाद ना जी वो मुझे कहते अच्छा ये काम मुश्किल है, करके दिखाओगे? मैं कहा हाँ जी। कहते मनव्वर ज़रीफ जो था वो ज़रीफ का खाना लेके आता था घर से, तो आके देखता था भाई को शूटिंग करते, तो कहता था घर जाके कि अब्बा जी मैं भी यहो बनना है जो पा बने हैं। वो मनव्वर से मनव्वर ज़रीफ बना, ठीक है। इसी तरह आप भी जो थे, आप रंगीले से अजहर रंगीला जो हैं, तो आपका नाम आज से अजहर रंगीला है। वाह। वो मनव्वर अहमद से मनव्वर ज़रीफ बना था, तो आपका भी नाम यही है अब। और मुझे काम करके दिखाओ। और इतना अरसा जो वक्त मुझे मिला, मैं आज जब सोचता हूँ मैं कहता हूँ मुझे अल्लाह उनके साथ और वक्त देता तो मैं बड़ा शायद और बेहतर होता। कभी नहीं उन्होंने मुझे कहा घर में क्या जूती फड़ा दे या बर्तन तो, जो एक बातें होती ना, बिल्कुल ठीक है, वो रवायती सी। नहीं, उन्होंने कहा तू मेरा काम वाला पुत्र है। वाह। उनके अल्फाज बड़े थे, अल्लाह ने उनकी इज्जत रखी, तो आज अल्लाह ने उनका पहचान बना माशाल्लाह। और आपने उस नाम की लाज रखी और इसी तरह का है। वाहिद शागिर्द है जिन्होंने बहुत नाम कमाया। बिल्कुल माशाल्लाह, एक क्लैप हो जाए जी। ये लेजेंड्स रंगीला साहब की हम बात करें। अच्छा शाइस्ता जी, खान साहब का तो कोई पीटीवी से कोई ये नहीं, कोई बहुत ही गहरा ताल्लुक है, यानी कोई ढका छुपा। तो आप शाइस्ता जी को आपने पहली बार कब देखा था खान साहब? जी हम भी इस तरह जैसे रंगीला साहब बता रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे थे इधर आके। ठीक है। तो मैं अक्सर देखता था कि ये बैठी होती थी
और माशाल्लाह ऐसे ही थी, आज भी ऐसे ही है ना? बड़ी प्यारी और बहुत अच्छी इंसान भी। हाँ, क्योंकि जो किसी के कोई एडमायर करे तो उसका मतलब खुद इतना बड़ा हो और किसी की तारीफ करे, वो बड़ा आदमी होता है, बिल्कुल, वो छोटा बंदा नहीं होता। तो ये बैठी होती स्क्रिप्ट याद कर रही होती, तो मैं अक्सर गुजरता था, क्योंकि मैंने इधर एज ए असिस्टेंट प्रोड्यूसर बन के एज ए रिसोर्स पर्सन मैंने उनके साथ काम भी किया, कैसरी निशा साहब के साथ। अच्छा। तो मेरा कुछ टाइम यहाँ पे आर्टिस्टों के साथ इंटरेक्शन से गुजरा है, ठीक है, जिसमें कवि साहब मेरे उस्तादों में से हैं, हालांकि वो एक्टर थे, लेकिन वो मुझे हमेशा कहते थे, यार तू इतने की करना है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपने बाप दादा का काम करो, तुम अपना गाना गाओ, तुम्हें जिसके लिए अल्लाह ने बनाया है वो गाना है। क्यों मुझे सुनते रहते थे, तो उस अंदर आने से चूंकि इंटरेक्शन होगी, फिर मैं काम भी शुरू किया, एडिटिंग भी बैठना शुरू हो गया, फिर उससे मुझे भी बहुत कुछ पता। तो उस दौरान मैं हमेशा जब भी कभी पीटीवी की जो अंदर की गलियां हैं, तेरी गलियां, तो मैं गुजरता तो अक्सर ये सोफे पे बैठी होती थी, और ये थोड़ी सीरियस पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो मैंने, क्योंकि ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, अच्छा लगता था बात करके, जैसे अभी रंगीला साहब बता रहे थे, जैसे फिरदौस जमाल मिलते थे और लोग भी मिलते थे, जब तारुफ होता तो बड़ा अच्छा लगता। तो मैं आई ट्राई, एक दो दफ़ा किया मैंने, तो ये सीरियसली थोड़ा सा जवाब देती थी, जी ठीक है बस। तो फिर मैंने कहा यार चुप करके पास से गुजर गया। तो मैंने फिर इनके ड्रामाज देखे, मैं समझता था ये कोई आम सी लड़की है, बस कुछ दिनों के लिए आई है, लेकिन आप यकीन करें कितना अच्छा काम किया कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं। बिल्कुल। शाइस्ता जी, पहले आपके जो हीरो थे को स्टार, जिनके साथ वसीम अब्बास साहब, जी बिल्कुल। अब वसीम अब्बास साहब बजाते खुद भी लेजेंड, उनके साथ काम करने का लेजेंड और इतने ज़्यादा शरारती, बहुत अच्छे इंसान, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। उनके साथ काम करके मुझे हमेशा बड़ी खुशी हुई, स्टार्ट में भी और अब भी, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और बड़े शरारती होते थे, और मैं बहुत खामोश तबा और बड़ी शाय सी, तो अक्सर होता था कि मैं खामोश बैठी रहती थी। कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के सामने तो मैं फिर अपने आप को भूल जाती ना, शाइस्ता नज़र ही नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल। कैमरे में तो वो कैरेक्टर नज़र आता था, तो वो मुझे अक्सर कहा, खुदा दे वास्ते शाइस्ता बोल तो गल कर ले। तो शाइस्ता खामोश, और लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता था फिर हमारा तो पता नहीं चलता था, फिर वो कैरेक्टर होता था। और हम बिल्कुल। शाइस्ता जी, बेशुमार काम आपने किए, पेयरिंग ज्यादा किस उस दौर में, तो फिर एक से एक बढ़ के मेल कॉलीग्स और स्टार, सुपरस्टार, किसके साथ ज्यादा पेयरिंग हुई और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो है लोगों को? माजी की बातें जो है ना, उसमें बहुत सारे हैं। किस का जैसे वसीम अब्बास साहब के साथ काम किया, फिरदौस जमाल साहब के साथ काम किया, उनके साथ भी किया, बिल्कुल सही। कबीर खान साहब के साथ, कबीर खान साहब ने मेरे वालिद के रोल बहुत किए। अच्छा। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन सुमा में। और वो इतने ग्रेट इंसान थे। आज मैं जब आई हूँ इस स्टूडियो में तो मुझे बहुत सारी बातें याद आ गई। अभी मैं बाहर निकली तो मुझे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स याद आए, जिसमें यावर हयात साहब, अल्लाह बख्शे, नुसरत ठाकुर साहब, राशिद डार साहब, मुश्ताक चौधरी साहब, और बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स थे उस वक्त जब काम होता था या इतनी रौनक होती थी। आज मुझे देख के हो रहा है। और इसी तरह कवि साहब और बहुत सारे लेजेंड्स थे। कवि साहब की कोई, मैं कता कलामी की माफ़ी, चूँकि बड़े आदमी हैं तो नाम ज़रूर उनका थोड़ा, उनकी क्या अच्छी आदत आपको आज भी याद है? कोई ऐसी बात याद हो? वक्त के बड़े पाबंद थे। इतने असूल वाला आर्टिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा कि मैं जो है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता इंतज़ार। सच्ची बात है, मैं इंतज़ार ना करवाती हूँ ना करती हूँ, मेरा असूल है। तो लेकिन वो इतने सब्र वाले आर्टिस्ट थे कि आपने उनको बुलाया, वो बैठे हुए हैं, सीन हो रहे हैं, उनको अभी बैठे सुबह से लेकर दोपहर तक हो गए, उन्होंने नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना। अब उन्होंने कहा आपका काम अभी तक नहीं शुरू कर रहे, क्या हो गया, ये हो गया, वो कह रहे अरे भाई पैसे दे रहे हैं, आया हूँ काम के लिए, तो ऐसे तो नहीं वो जाने देंगे, काम तो करवा ही लेंगे, तो बैठा हूँ मैं बस। आपा सॉरी, इस बात से मैं ज़रूर कंटिन्यू करना चाहूँगी। जब मैंने अपना पहला सिटकॉम किया तो उस वक्त जो मेरे को आर्टिस्ट थे अहमद अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने मुझे ये बात सिखाई, क्योंकि वो आजकल सब्र बहुत कम है ना हम लोगों में, सब्र नहीं करते हम लोग। तो मुझे भी होता था यार 4 घंटे हो गए मुझे बिठाया हुआ, मेरा सीन नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कवि साहब के साथ काम किया, और लेजेंड, उनसे बढ़कर तो कोई अदाकार इस वक्त हम मिसाल नहीं दे सकते। तो उन्होंने मुझे मिसाल दी कबीर खान साहब की, मेरा पहला प्रोजेक्ट था। उस वक्त से मैंने बात पल्ले बांधी है, जो आपा कह रही है वही एग्जैक्ट उन्होंने मुझे बात कही। जी जी, वो माशाल्लाह माशाल्लाह, उनका तो क्या बात है। वो
ऐसा इंस्टीट्यूट थे वो सिखाते थे। जिनसे मिलके भी आप सीखते थे, उनके साथ काम करके भी सीखते थे, उनके पास बैठ के भी सीखते थे। बिल्कुल। अब वो खामोश भी बैठे हैं ना, तो आप उनसे सीख ही रहे होते थे कि यार ये बंदे में अल्लाह ताला ने इतनी क्वालिटीज़ दे दी हैं। उन्होंने फिल्मों में काम किया, उन्होंने स्टेज में काम किया, उन्होंने ड्रामों में काम किया, टीवी। मैंने उनके साथ सफ़र में भी काम किया, यानी कि ट्रैवल किया, मैंने आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी काम किया। लेकिन भाई कमाल कमाल। अच्छा, अब स्टेज तो आपने भी किया और अजहर रंगीला साहब के साथ भी किया। जी बिल्कुल, इनके साथ भी किया। हाँ जी, अलहमरा में ये ड्रामा करती थी। ये तो मेन पे होती थी। फिर आप पीछे आ गए थे काम लेने के लिए? हाँ जी, मैं पीछे, यानी कि वो जो लड़के होते थे ना स्टेज पे, पहली एंट्री वाले। मसला क्या है? भाई स्ट्रगल है, कोशिश है। तब तक काम मिल नहीं गया था आपको? कम मिल गया, ये नहीं मिलते सन। मेरा मतलब है क्यों नहीं बस उस वक्त मैं इनको जब मिलता था 2 सवाल होते थे। पहला तो मैनू कम मैनू लेके दो ना, तो दूजा जिहड़ा हुंदा सी सवाल मैं कहा पेंडिंग है फिर कदी से। अच्छा जी, बताएं ना फिर जो काम स्टेज का किया। बड़ा अच्छा, मतलब आपस में हम गपशप करते, कहीं ना कहीं मिल जाते थे। मगर यह कि जब मैं फिल्म की तरफ गया 94 में, तो यहाँ पे दादा अफजाल साहब होते थे, मेकअप आर्टिस्ट, बड़े सीनियर, अल्लाह गरी के रहमत करे। तो उन्होंने मुझे कहा कि एनक वाला जिन ड्रामा करता था मैं। आपने किया है एनक वाला? हाँ जी, मैं वो ठीक किया है एनक वाला जिन ड्रामा। कौन सा? इसमें आपको याद है? मैंने तो देखा हुआ है। मुझे तो आपका कैरेक्टर, वो तो छोटी जी थी। रिपीट होता था और मुझे तब भी इतना डर लगा। वो दोपहर के वक्त रिपीट हो रहा होता था 3-4 बजे। डरने वाली क्या बात है? पता नहीं, मुझे बहुत डर लगा था वो ड्रामा। रहन दिए, इस गल रहन दिए। इस तो पहले के छाल मार के तो निकल जाए, मैं ड्रामे की कहानी सुनावा। काज़म, आपने तो देखा हुआ है एनक वाला जिन? एनक वाला जिन से पहले जो मेरा पहला रक्षे वाला जिन देखा। इस तो पहले तुसी रक्षे ते बह के जिन निकल जाए रक्षा लेके। अच्छा, क्या कैरेक्टर था? पहला जो मेरा ड्रामा था ना, वो निशेब था। ओके। अयूब खावर साहब, ठीक है। और उसमें वसीम अब्बास साहब और फिरदौस जमाल साहब, ये इनके दरमियान सबा परवेज जी भी थी। ठीक है, वाह। ये मेरा पहला था सीन, यानी कि कैमरे के सामने। ठीक है। उसके बाद मेरा सबसे मतलब अच्छा ताल्लुक हो गया। बात हुई वसीम साहब की शरारत की, तो मैं यहाँ पे एक वाक़या सुनाऊँ कि मैं चूँकि फ़िल्म और थिएटर की तरफ चला गया, तो उमर शरीफ साहब कराची से आए, तो लाहौर थिएटर माशाल्लाह ज़ोरों शोरों पे सुपर हिट थिएटर जा रहा था। उमर भाई ने एक इस्लामाबाद ड्रामा प्ले किया, उसमें मुझे भी साथ ले गए उमर भाई। उस ड्रामे में मेरा बड़ा अच्छा उन्होंने रोल रखा और वो सुपर हिट रोल था। उमर शरीफ साहब ने और वसीम अब्बास साहब ने कहा कि यार साढ़े एक ही हिट होया फिर है। तो वहाँ पे एक फ़ौजी इनको मिलने आते हमारे, तो उनको कहते कि ज़रा इनको देखें। उन्होंने कहा हाँ जी। अब मैं ड्रामे पे तैयार होकर बैठा हूँ वहाँ लियाकत हॉल में, हैं मैं भी, मेरी एंट्री है। वो पीछे से आकर मुझे कहते हैं चलें आप यहाँ से, आपको थाने जाना है। मैं कहा हैं थाने जाने क्यों? तो उमर भाई कहते बेटे बात यह है कि हमें नहीं पता चला, हमें अचानक पता चला है कि तुम कोई जसूस टाइप हो, यहाँ पे किसी और मुल्क के बशिंदे हो, तो तुम्हारा नाम भी असल हमें पता चल चुका है, अब तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, यहाँ से चले जाओ। मैं कहा चले जाओ कि क्या, कैसी बातें कर रहे हैं? ड्रामा कौन करेगा? कहते खामोश हो जाओ, ड्रामा हम नहीं चाहते तुमसे, निकलो। इन दोनों ने मुझे थाने भेज दिया। अच्छा। सच्ची मुच्ची। अच्छा। सर्दियों के दिन और सच्ची मुच्ची जनाब ठंड, और उन्होंने मैंने जाके उथे बाजता जिथे पुराने पुराने चोर बांधे ने। मैंने कहा असल बताओ बात, हैं कब से इस मुल्क में आए हो? मैं कि इस मुल्क में आए हो, कैसी बात कर रहे हैं भाईजान, मैं तो आर्टिस्ट हूँ। हाँ ना, और मैं ड्रामे में काम कर अपना पुराना शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाया? हाँ मैं पुराना, बल्कि मैं आइडेंटिटी कार्ड भी, स्कूल का जो हमारा कार्ड होता था ना, सो स्कूल का राशन कार्ड भी होता, राशन कार्ड। हाँ जी, मैंने सारे कार्ड भाईजान फिर क्या हुआ? वो जनाब सुबह 4 बज गए और ये दोवें इंजॉय कर रहे ने, वसीम अब्बास साहब और उमर शरीफ साहब के इन्होंने देखिए, मेरी एक्सप्रेशन देख रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ भाईजान मैं जी सोच नहीं हूँ, मैं तो मैं तो कैसे एक्सप्रेशन काम कर रहा हूँ, हैं मैं तो कहाँ चला आर्टिस्ट हूँ, हैं तो मैं जी सोच नहीं हूँ। बोले शट अप। मैं कहा शट अप। वो जब मुझे धक्का मारे तो अंदर से हंसने की आवाज आई, तो हंसते उसने सुबह 4 बजे बाहर निकले हैं। अब इन्होंने मुझे ड्रामा भी नहीं करवाया, 4 बजे बाहर निकले हैं। तो उमर भाई ने आके मुझे गले लगा के थे, बेटे मुझे माफ़ कर दो, पुलेखे तो मारे गए हैं, असल बंदा फड़े गए हैं, तुम हमारे अंदर रंगीला ही हो बेटे, माफ़ कर दो। मेरे गले यानी इस हद तक वही बात आ गई, शरारती और बिल्कुल। और वसीम अब्बास साहब
ਉਹ ਯਾਰ ਅਜ਼ਰ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਸੂਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ मैं फिर उससे पक्के मुंह नल और शरारत। लेकिन ये आपके साथ देखे बड़ों का प्यार मैं और ताल्लुक ऐसा। मैं अल्लाह का बड़ा खुशकिस्मत बंदा हूँ कि जिससे मेरे सीनियर ने बड़ा प्यार किया। ऐसा ही है। अच्छा, ऐनक वाला जिन की बात हो रही है शाइस्ता जी, आप क्योंकि वो दौर ऐसा था ऐनक वाला जिन में हर किसी ने, मुझे बड़ा पसंद था क्योंकि मुझे बच्चों के प्रोग्राम्स वैसे ही बड़े पसंद थे और आज भी मैं बड़े शौक से देखती हूँ कार्टून्स भी, लेकिन मैंने काम नहीं किया। आपको ऑफर हुई या ख्वाहिश थी कि नहीं? बड़े बड़े गेस्ट अपीयरेंसेस भी बड़े बड़े एक्टर्स ने, उन्होंने मुझे कभी बुलाया ही नहीं, पता नहीं क्यों, शायद उनको कोई जिन परी मुझ में नजर नहीं आया। परी नजर आ सकती थी। मैं एक एक्ट करना चाह रहा हूँ, जी, मैं प्लीज। एक स्थाई गाता हूँ तो उसमें थोड़ा सा रंगीले की कॉपी करें। अच्छा, अगर हम ये करें कि जरा एक सेगमेंट तैयार है, वो सेगमेंट करके उसके बाद इसको हम फिर करते हैं तसल्ली से। मुझे सेगमेंट कर रहा है कि एक्सप्रेशन देखना चाह रहा वो बातचीत का सिलसिला ऐसा ख़वातीनो ज़ात कि हम सेगमेंट का भूल गए। मुझे पैनल से कहा जा रहा है सेगमेंट तरतीब दिया गया आप लोगों के लिए खास तौर पे और हमारे नाजरीन के लिए। याद माजी का ये सेगमेंट जिसमें हम अपने हर एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक देखते हैं। शाइस्ता जी तैयार हैं? आइए देखते हैं ख़वातीनो ज़ात। कमाल। दश्त ड्रामा सीरियल मुन्नू भाई का शाहकार आबिद अली साहब ने इसको डायरेक्ट किया। बाकी कहानी आप बताएंगी। जी जी बिल्कुल, और ये मेरी ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत लम्हात थे और बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट था ये मेरी ज़िंदगी का। मरहूम आबिद अली साहब का ये था जब उन्होंने मुझे बताया, और नुमान इजाज़ साहब हमारे वो भी न्यू थे, उनका भी पहला था और हमारे हीरो थे, हम दोनों के हीरो थे, मेरे और अतीका के। ठीक है, बिल्कुल सही। और बड़ी खूबसूरत यादें हैं, थी प्राइवेट प्रोडक्शन लेकिन चली पीटीवी पे थी। बिल्कुल सही। और इसकी रिकॉर्डिंग किधर हुई थी? गवादर में। गवादर में। जी, जी। कोई फॉन्ड मेमोरीज, कोई वाकयात, क्योंकि ये पाकिस्तान का फर्स्ट सही मानों में मेगा प्रोजेक्ट। जी, पहला प्रोजेक्ट था मेगा प्रोजेक्ट जो कि गवादर में हुआ, और गवादर में उस वक्त इतना पाबंदियां थी, वहाँ कोई औरत नज़र नहीं आती थी, और ये समंदर होता था बीच था, और इधर हमारा वो गेस्ट हाउस था जिसमें हम लोग ठहरते थे, और लेकिन वहाँ हमें कोई औरत एक बच्ची भी नज़र नहीं आती थी, इतनी पाबंदी। अब तो मैंने सुना बड़ा कुछ एडवांस हो गया, लेकिन उस वक्त नहीं कर सकते थे, और वहाँ पे बड़ा प्रोटोकॉल मिला था हमें, और उन्होंने बड़ी सहूलतें हमें दी थी। आबिद अली साहब की डायरेक्शन में काम करने का जो एक अंदाज उनका, उसको बयान आबिद अली मरहूम साहब, उनके साथ बड़ी खूबसूरत यादें हैं। मैंने पहला उनके साथ किया था वक्त सीरियल यहाँ का, पीटीवी का, इन्हीं की प्रोडक्शन थी वो, और उसके बाद फिर मैंने उनके साथ एक दो और ड्रामे किए, लेकिन फिर उनके साथ ये दश्त किया, और उनकी डायरेक्शन में मैंने और भी बहुत सारा काम किया हुआ है। वो एक बहुत ग्रेट इंसान थे, बिल्कुल, बहुत ग्रेट और वेरी टैलेंटेड, और वो समझ नहीं आते कि उनमें इतना सारा टैलेंट कैसे था। वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे तो नहीं थे, ज़रा भी नहीं, इतने नरम दिल थे, और कि आम लोगों जो उनके साथ दूसरे लोग थे उनके साथ बड़े अच्छे थे, जो उनके साथ काम करते थे, उनके मुलाजिम थे, उनके साथ बहुत अच्छे थे। बिल्कुल। और माशाल्लाह से मैंने उनका प्यार देखा है अपनी बेगम के साथ, राबिया जी के साथ, ऐसा प्यार मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और मल्टी टैलेंटेड है अपने काम। आबिद अली साहब इस तरह लाइट, आप यकीन करें कि मेरी जो एक बात होती थी, जुनून होता था ना, मुझे काम, तो ये ना एक ड्रामा प्राइवेट बना रहे थे आबिद अली साहब, वो ये अपना सर्कस वाले, क्या उनका नाम था, मियां फरजंद, ठीक है, उनका ड्रामा था, और उसे लिख कौन हवा पे रक्स, हाँ, हसन निसार साहब, और ये दोनों एक बैठक होती थी, बैठे हैं। अब ये किस तरह सीरियस बैठे लिख रहे हैं, कोई परिंदा नहीं पर मार सकता। मैं वाहिद होता जो सीधा ही अंदर चला गया, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम आगे अगर, अच्छा इनका कोई रिएक्शन नहीं होता था कि ये आ गया, ये हम काम कर रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद आ जाना, नहीं, हाँ अदर बैठो, हाँ कैसे आए थे, ओ की लिखा है जी, ले की लिखा है जी, वो एक दूसरे वेखन लग पे ना उन्होंने, मेरा भी कोई रोल लिखो ना, है, हाँ हाँ लिखेंगे, मुझे प्यार करना जनाब, चाय वाय पिलाना, हाँ। खाना वाना पूछना, और मैं तो होता था जहाँ मुझे को पता चला मैं चला जाता था तो वो उनका जो रिएक्शन होता था ना, कोई ऐसा नहीं होता था। आज भी हसन निसार साहब मिलते हैं, बड़े प्यार से, बड़े हैं, और आबिद अली साहब, अल्लाह उन्हें गरीके रहमत फरमाए, आबिद अली साहब ने बड़ा टैलेंटेड काम किया है, और उन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं, वर्सटाइल आर्टिस्ट, वर्सटाइल, और बड़े लोग हैं, और एक क्लैप हो जाए ख़वातीनो ज़ात, क्योंकि ये वो बड़े लोग हैं
जिनका एक नशिस्त में जिक्र करके हम बिल्कुल इंसाफ नहीं कर आबिद अली सकते। साहब के साथ बहुत सारी यादें हैं। मैंने उनके साथ ज़ियारत में भी काम किया, क्योंकि आउटडोर सफ़र मैंने उनके साथ बड़ा किया है। प्रोजेक्ट्स, और उन्हीं के ही प्रोडक्शन के सारे प्रोजेक्ट थे जो कि पीटीवी से चले हैं। बिल्कुल यहाँ पे। सही। तो उनका ये था, असूल होता था, एक उनको खाना बनाना खुद बड़ा पसंद था, रोश वो बड़ा पसंद करते थे, उनका कोयटा से क्योंकि ताल्लुक़ था, तो वो चीज़ें गोश्त वाला तो पूरी टीम को खिलाते थे, सारी टीम को। सबसे ज़्यादा दश्त में खूबसूरत याद मेरी सबिया आंटी के साथ थी, सबिया खानम साहिबा और अजरा आफ्ताब। वाह वाह वाह, बड़े बड़े प्यारे प्यारे लोग थे। और मोहसिन गिलानी साहब हमारे साथ फर्स्ट टाइम उसमें उन्होंने भी काम किया। बिल्कुल सही। उसमें अतीका के वालिद का रोल किया अच्छा, था बड़े यंग एज में। और आपका ये तो शाहकार है, एक और शाहकार भी तैयार है। मैं चाह रही हूँ कि जरा वक्त की कमी की वजह वो से शाहकार इसके बाद आया था। आपको तो पता भी नहीं मैंने क्या चलाना है, आप ये ना करें मुझे लोगों पता है को। वो शाहकार इसलिए ये ना करे, लोगों ने कहना कि मैंने इनको क्यू कार्ड पकड़ाया हुआ कि नेक्स्ट क्या है। ये क्या बात है, सस्पेंस रहने मुझे दें। पता है ना। खवातीन और हज़रात, शाइस्ता जी की एक और याद आपकी नजर आइए, देखते हैं। कमाल खवातीन और हज़रात, इट इज़ स्टिल सो मेस्मराइजिंग कि मैं चाहती थी ये सीन कंप्लीट हो जाए। आगोश ड्रामा सीरियल पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर का शाहकार और सैयद शाकिर उज़ैर साहब की पेशकश एक क्लैप। ये मेरे उस्ताद हैं, मेरे मेंटोर हैं। आज अगर मैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे मौजूद हूँ और कुछ 1% अच्छा काम कर रही हूँ अल्लाह के हुक्म से, तो उसमें शाकिर उज़ैर साहब की बहुत बड़ी सर। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। जी मैडम, बाकी बिल्कुल बिल्कुल जी। ये मुझे अचानक बस कॉल आई थी, और जब मैं के पीटीवी इस्लामाबाद से एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बुलाया उन्होंने। बहरहाल उन्होंने मुझे टिकट भेजी, मुझे बुलाया। जब मैं गई तो उन्होंने आगे, जी ये शाकिर साहब का कमरा है, ठीक है, ले गए अंदर जी। तो एक बंदा प्रोड्यूसर आगे बैठे हुए थे, तो मुझे देख के उन्होंने बताया जी ये शाइस्ता जबी हैं, दश्त में भी इसने काम किया है, तो ये पीटीवी लाहौर से बहुत इन्होंने काम किया, तो ये आई। तो मुझे देख के कहते नहीं, ये तो बहुत छोटी है, हाँ मुझे तो इस कैरेक्टर के लिए कुछ और चाहिए था, ये तो है ही नहीं वो। हाँ। मैं बड़ी परेशान हुई, इतनी दूर से बुला के मुझे, अब ये मुझे ये कह रहे हैं कि ये तो फिट नहीं है, फिट ही नहीं है। तो मैंने कहा आप काम कराएंगे तो फिर है ना, और उस वक्त बहुत बड़े बड़े नाम उन्होंने आगोश के लिए रखे हुए थे। बहरहाल मैंने कहा पहले कुछ आप जब तक काम नहीं करेंगे मेरे साथ, मुझे क्या पता आपने क्या करना है। कह रहे नहीं, इस कैरेक्टर के लिए ना जरा थोड़ी सी एज बड़ी चाहिए। बिल्कुल ठीक, मैच्योर एज थी ना, उम्र के बच्चे घूम जाते हैं, यंग टू ओल्ड। मैं कहा अच्छा। बहरहाल वो अदीम हाशमी साहब डायरेक्टर थे, उन्होंने उनको भी बुलाया, डिस्कस किया। राइटर थे वो? राइटर। फिर उन्होंने स्क्रिप्ट चेंज किया। अच्छा। फिर वो जो मेरी माँ का कैरेक्टर था ना, यंग टू ओल्ड, हाँ, वो भी फिर मुझे ही दिया। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। और मेरा उन्होंने क्या किया, मुझसे टेलीफिल्म कराई। आगोश से पहले जब मुझे बुलाया तो पहले मेरे से टेलीफिल्म करवाई, देखने के लिए कि आप बिल्कुल ठीक। और वो क्या नाम है, क्या नाम उनका नाम है, शेख, जो उसमें मेरा बना भी है, जिसमें मेरा उसमें टेलीफिल्म में हस्बैंड का रोल किया, बाद में मेरे बेटे का रेहान शेख। रेहान शेख, बिल्कुल ठीक, उसमें मेरा था। फिर उन्होंने मुझसे वो स्क्रिप्ट 6 दफ़ा चेंज हुआ वो स्क्रिप्ट। फिर उन्होंने आगोश जब करवाया वो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोग मुझे उसी के नाम से याद करते हैं। मैंने हजारों ड्रामे कर चुकी हूँ मैं। वो कॉन्सेप्ट ऐसा था ना कि बच्चे इस औरत के बच्चे जो हैं वो गुम जाते हैं। और एक दिखाई थी कि एक पहाड़ी औरत है, आगे से उसकी बेटी होती है, उस औरत की वो पहले थी किसी वो वडेरा उसको पसंद करता है, शादी नहीं हो पाती, जिससे शादी होती वो मर जाता है, तो इसकी ये बेटी है, वो घर में मुलाजमा होती है, वो अपनी मुलाजमा की बेटी को जो है उठा के कर देते हैं अपने भाई से, निखट्टू बड़ी उम्र के बंदे कर देते बड़ी उम्र के बंदे और फिर कैसे आगे साथ। अच्छा मुझे बताइएगा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं इसमा से भी पूछूंगी, फिर खास साहब की हमने याद माजी की तरफ बढ़ना है कि आप बताइएगा कि उसके बाद ये जब आगोश आए, अभी तो लोग कहते हैं, लेकिन उस दौर में तो एक पीटीवी और ये तो इतना मेगा हिट सीरियल, इसके बाद कैसा फीडबैक? अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है मुझे। पहला फीडबैक कहाँ से मिला जब आप बाहर निकली, घर से बाहर निकली, स्टूडियो से बाहर? मुझे तो समझ ही नहीं आती, लोग तो मुझे इतना प्यार करते थे कि
पागलों की तरह। क्योंकि औरतें रोती थी ये ड्रामा देख के। औरतें क्या रोती, बंदे भी रोते हाँ। थे, मर्द भी रोते थे, और आज भी मुझसे उसी तरह प्यार करते हैं। और मुझे वो आज से ही वो 25 साल पहले वाली शाइस्ता जो ढूंढते हैं मुझ में, जो अब नहीं हो सकती। नहीं, आप अभी भी वैसी हैं। इसमें कुछ कहना चाहेंगी? आपने देखा आपा की यादें माजी? मैं खो गई थी सीन में। आप बात सही करिए, मेस्मराइजिंग। और वही मैं बात करी थी शुरू में कि आजकल ना इस तरह की चीज़ों की बहुत कमी है। ट्रू। बहुत एक जैसी चीजें लगती हैं। आप कोई भी चैनल ट्यून इन करें, आपको लगेगा आप वही वाला ड्रामा जो पीछे छोड़ के आए हैं वही देख रहे हैं। ऐसा ही है। और ये चीज होनी चाहिए। आप आज जैसे बात करी थी कि यहाँ से काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पता है कि लोगों को क्या चाहिए। और ये एक ऐसा चैनल है जो गाँव तक में देखा जाता ऐसा ही, उसकी तो आउटरीच पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में अगर कोई पहचानता है ना तो सिर्फ इस ड्रामे से पहचानता है। मैंने काम बहुत किया, लोग मुझे बहुत करते हैं। एक क्लैप हो जाए फिर आगोश के लिए भी और आगोश की टीम के लिए भी। Thank you so अच्छा much. जी, खान साहब आप रेडी हैं? अभी जी। परफॉर्मेंस के लिए नहीं कहना, जी। आपकी परफॉर्मेंस दिखानी है। अल्लाह, मुझे आइए। ना दिखाएं खुदा का वास्ता। आइए देखते हैं। अल्लाह कमाल। खवातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार फिरदौस घोष और राग कलावती जिस उम्दगी और एहतराम के साथ पेश करते हुए वक्त आपके साहबजादे जो उस वक्त छोटे थे अब माशाल्लाह बड़े हो चुके जी हैं। माशाल्लाह बड़ा हो गया। और सामने उस्ताद। ये प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा कि इसमें बड़े बड़े उस्ताद सामने बैठे होते थे। हमें जावेद इकबाल साहब कार्टूनिस्ट जो हैं हमारे लेजेंड वो नजर आए, सुरैया मुल्तानीकर साहिबा। बहुत बड़ी बात है। असल में ये वो लोग हैं जिनके सामने आदमी हिल नहीं सकता तो गाना कहाँ से। तो ये कैसी याद है मेरी, और मेरे घर का उस्ताद सलामत अली खान साहब का ये ख़ास इस राग से उनका हिंदुस्तान में नाम हुआ था। लता मंगेशकर सामने बैठी थी और यही वाला राग गा रहे थे, तो उनको फिर अपने साथ लेके 6 महीने अपने पास ही रखा उन्होंने। ये 5 सुरों का राग है। ये अरे आप अल्लाह, क्या बात है। अरे एंकरों को कैसे पता लग गया ये 5 बस बेटा सारा काम लीक हो गया है। अरे, आप मेरे पास भी आइए काम मांगने के। क्या बात है। यही क्रेडिबिलिटी है टेलीविजन की कि ये जो- आप इतनी माशाल्लाह एक मॉडर्न एंकर हैं, और आप ये जो हमारा अदब है, मौसीकी है, क्लासिकी मौसीकी, स्पेशली जैसे क्लासिकी शायरी होती है ऐसे क्लासिकी मौसीकी भी होती है। क्या बात है। इन दोनों को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी 5 बात सुर का राग। है। ये तो मुझे क्या भी बात। नहीं पता था, लेकिन मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है कि ये 5 सुरों का राग है। मैं क्या- आपको बताती क्या- हूँ, मुझे क्या- सिखाने वाले जो बैठे हुए हैं ना पैनल पे, मोहसिन जाफर मोहसिन साहब, साहब, ये हाँ। फिर अब उनका ये बहुत बड़ा क्रेडिट उनको contribution। जाता है। कमाल बहुत है बड़ा जी, उनको तो contribution। बहुत सारे क्रेडिट हाँ, जाते हैं। क्रेडिट बहुत सारे। आप भी इंटरव्यू दीजिए सर किसी दिन टाइम निकाल के। क्लासिकी please। मौसीकी की जो असल शक्ल है जी। वो पीटीवी ने पेश की। बिल्कुल ऐसा ही है। उस वक्त नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, फतेह अली खान, अमानत अली खान, जब 50s में तो नहीं था टीवी, 64 के बाद जब आया तो क्लासिकी मौसीकी से भी ये शुरू हुआ है। और उस दौर में पूरा टाइम मिला है क्लासिकी बिल्कुल, और प्रॉपर प्रोग्रामिंग म्यूजिक की ये बड़ी अच्छी बात है। आगाही के लिए, शऊर बेदार ऑडियंस में करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था ये 5 सुरों का राग है। मुझे सुनने की हद तक बहुत पसंद कैसा है ना? हाँ। बहुत बहुत उम्दा, बहुत मुश्किल भी है। मुझे गाने का शौक है, बट जाहिर मैं गा नहीं सकती हूँ इतने बड़े लोगों के सामने, तो बिल्कुल नहीं गा सकती। लेकिन जिस but एहतराम के साथ इन्होंने बिल्कुल, पेश किया, जबरदस्त बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल। आपने ये कह के मेरी स्ट्रगल बढ़ा दी। अब मैं आपकी तरफ जाऊंगा क्योंकि गाना मैं मेरे इनका लिए एक बहुत एक्सप्रेशन जरूरी है। देखना चाह रहा हूँ। मैंने कभी इंटरप्ट नहीं किया आपको। प्लीज। अच्छा मैं चले एक कर ले, स्थाई पेश करना चाहता हूँ और इनका एक्सप्रेशन देखना है। फिल्म की वाह। कुबड़ा आशिक। कर ले प्लीज, मुझे पैनल से कहा जा रहा है अगर कर ले। इजाजत मिल गई है बिल्कुल कर ले, कर ले। तो जी, मैं 1-2 लाइनें कहूंगा। आप पहले इनको बता दें इन्होंने क्या करना है। मैं बस ठीक। गाना शुरू करूंगा, जो आपने कहते शुरू हो हैं। जाना है। ठीक, अच्छा जी, मैं खड़ा हो जाऊं अगर कहते हैं तो। बल्कि इसमें हाँ, आप खड़े इधर। होकर हाँ कर लें। हाँ। मैं आ जाऊँ, मैं इधर आ जाऊँ, जगह चेंज। मुझे बताएं जरा, मुझे पैनल से लगाया इनका हो जाएगा शॉट। अरे ठीक है। क्या बात है। सिर्फ एक स्थाई है। थोड़ा करीब आ जाइए। जी हाँ, बड़ी गर्दन यूं मोड़नी पड़ती है भाई। हुस्न की देवी है, मैं हूँ तेरा पुजारी। तू हुस्न की देवी है, मैं हूँ तेरा पुजारी। तारीफ करूं क्या तेरी हर बात है प्यारी। तू हुस्न की देवी है, मैं हूँ तेरा पुजारी। एक्सीलेंट जी। ये क्या है, ये क्या शक्ल बना रहे हैं? एक क्लोज अप करें जरा, मेरे पे ना करें।
ये क्या आवाजें हैं? गाने दौरान ही मेरे पट्टियां का टाइम हो गया सी। असल में ये गाने की डिमांड मजबीन साहबा की तरफ से करने थे, मैं वो लेकिन आप उधर उधर ही ओ फिरते भाई वो नहीं, उनको मैं- ऑप्शंस इतनी मिल रही थी, मैनू और आप समझें बात की नजाकत को, मैनू ऑप्शंस तो थी। लगा मैं नर्सरी च वड़ गया, हर तरह का फुल मेरे सामने सी। रंगीला साहब अभी फौत नहीं हुए, अभी जिंदा हैं। कमाल। हाँ, बिल्कुल बेशक, और इनकी शक्ल में जिंदा, बिल्कुल। अच्छा जी, अब आप ही की यादें माजी है, पहले वो देखेंगे फिर बाकी बातें। जी, बिल्कुल। जी देखिएगा, आइए। कमाल, एक्सेलेंट। वाह 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 वाह। चूड़ियां फिल्म एक वाह, वाह। ऐसा शाहकार अजहर जो रंगीला। सुपर डुपर हिट सैयद नूर साहब की पेशकश, और इसमें आपने अजहर, आप थे इसमें? जी मैं इसे और कौन सी, मैं इसा मेरे बुजुर्ग सन और अच्छा दोनों नजर आ रहे हैं, मनवर साहब भी और रंगीला साहब। है ना? अच्छा ये क्या हुआ कि फिल्म की शूटिंग ने शुरू हो गई चूड़ियाँ की, ठीक है। तो सेट लग गया है, शूटिंग हो रही है। अब चूड़ियाँ से पहले एक फिल्म थी, मैं शाहजी के साथ कर रहा था, उस फिल्म के पैसे कुछ रहते थे, मुझे नहीं पता आगे शूटिंग हो रही है, मैं जहाँ जाता मैं चला ही जाता था आगे, मैं मुझे नहीं पता आगे क्यों हो रहा है। ये तेज गाम आर्टिस्ट है। वो ना सेट लगा हुआ चूड़ियाँ का, तो वहाँ पे सीन हो रहा है, शफकत चीमा साहब, दीबा बेगम, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने, मेरे ज़हन में वो है पहली फिल्म जो की है, मुझे उसके पैसे चाहिए थे। शाहजी बैठे, साइमा बेगम बैठी, तो सीन लिख रहे हैं शाहजी, मैं सीधा जा वो मेरी गल सुनो, वो तुसी क्या सी वो बंदा उन्हें पैसे नहीं देते कल, तो उन्होंने कहो मेरे पैसे देवे। शाहजी कह रहे देखो मैं सीन लिख रहा हूँ, करते हैं बात थोड़ी देर। हाँ कर लेने हैं गल, पर उन्होंने कहो ना तुसी हैं, उन टेलीफोन करो, कर लेते हैं। साइमा बेगम मुझे कहते हैं बैठो, मैं कहा हाँ जी। कहते शाहजी इस फिल्म में अजहर नहीं है? कहते मेरे जहन में तो नहीं है। कहते क्यों नहीं, अजहर होना चाहिए, वो गांव में इस तरह। कहते हाँ हाँ होना चाहिए। तो कहते फिर यहाँ जो सेट लगा हुआ है ये गांव से शहर आया है, इस घर में इसका सीन है यहाँ पे। तो मुझे देख कहते हैं शाहजी ओए तुम्हारी शूटिंग है, तेरे पास हैं वो धोती कुर्ता इसके नाप का, कहाँ से लेके आएंगे सी? अब वो कहे शूटिंग रुक गई है। अच्छा, उन्होंने कहा इसी सीन में ये इंटर होगा। ओके, कैसी बात है? ठीक है, उस सीन लिखते लिखते उन्होंने सीन लिख दिया है। अब 3 घंटे शूटिंग रुकी है, और मेरे नाप दा ना कुर्ता लब रहे थे ना तोती लब रही थी। वो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਲਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਤੋਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੇ 9 ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ, मेरा 7 नंबर पैर होना कोई की करिए, सारा कुछ पुट्ठा पै गया। पूरा ड्रेस और जूती शूती नहीं आई। 3 घंटे बाद सीन हुआ। हाँ। और वो सीन क्या था, अस्सलाम वालेकुम पाजी, रोले तू कदों आया? आज ही आया जी। हैं कहते ओए ते मामा जी, मामा जी भी नाल आए ने, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ गन्ने भी लेके आया ते साग भी। ए जरा कोट ना है बड़ा ए कोट ना अब ये वो बात थी, ये रंगीला साहब है। वो तो वो ये जब वो अंदाज उनका है। ये अब ना रफाकत साहब ये क्या बात सीन हुआ ना जी, अब कट करके ही ना जी, मैं 98 की बात है, 99 में एक बंदा मेरे पास आया तो मुझे कहता है आप होस्टिंग कर लेते हो? मैं कहा नहीं जी। नहीं नहीं आपसे होस्टिंग करवानी है, इंग्लैंड में आपको लेके जाना है, वहाँ आपने शो करना है। मैं कहा जी मैंने कभी नहीं की। नहीं आपसे ही करवाना है। मैं कहा चाहिए। 2 महीने बाद वो बंदा आ गया है। अब चूड़ियाँ फिल्म वहाँ पे 3 दिन लगती, पाकिस्तानी फिल्म जो थी ना 3 से 4 दिन लगती। चूड़ियाँ वाइज थी जो 11 हफ्ते लगी वहाँ ऐसा ही, पे। बिल्कुल कि ऐसा ही। जब मैं वहाँ पे गया तो जिवैक्स हॉल में शो था, तो वहाँ पे जब मैं इंटर हुआ तो मेरी अनाउंसमेंट की गोरे ने कि जी वो मैं प्रोग्राम दा होस्ट हाँ। अच्छा, हाँ, तो वो मैं की करांगा जब मुझे समझ नहीं, मुझे नहीं आता कुछ। ठीक है। मैं जब जाता हूँ स्टेज पे या कैमरे के सामने तो अल्लाह इज्जत रख ले, बिल्कुल कि सही। उसका शुक्र है। मैं गया तो मैं की बोलांगा सब तो पहले, तो वो सब तो पहले मैं यूँ क्या, अस्सलाम वालेकुम पाजी, मैं पिंडों गन्ने भी ले आया हूँ तो साहब। अब ये जो था ना, कहाँ से इस अंदाज से साग मिलता है बताएं, मैं पकड़ूं लोगों को। मैं इसको कॉमेडी बोलते हैं। पढ़ो उस एनू। शो में ज्यादा पंजाबी थे, सिख थे। Expression। अब इस बात पे ना जी बड़ी क्लैप हो गई। वाह, वाह, अब वाह। मैं थोड़ा वाह। हौसले में हो गया। मैं कहा वाह वाह, मैं कहा अल्लाह शुक्र तेरा। मैं एंट्री करके नीचे उतरा तो मेरे साथ जो मेन थे शौकत अली साहब, अल्लाह उन्हें गिरी अरे आमीन। तो बड़े आदमी, शौकत अली साहब आप यकीन करें बड़े आदमी थे। खान साहब अभी आपसे मैं बात भी शौकत अली साहब की करूंगी। बड़े जी, वो जी, मतलब मुझे ना वो बड़ा लाइट लेते थे। ठीक है। पहली मुलाकातें थी, बड़े आदमी थे। हाँ। तो मैं उनके करीब हो गया था, मगर वो मुझे देख रहे थे ये क्या करेगा, क्यों मैंने आंदा ही कुछ नहीं थी। वो जब मेरी एंट्री हुई, मैं वापस आया, क्लैप हुई, अल्लाह ने इज्जत दी, तो वापस आया तो वो रोते हुए मुझे गले लगा रहे थे। मुझे कहते बेटा अल्लाह तुम पे इतना राजी है, वाह। मुझे पता ही नहीं चला कि तू इतने सारे लोगों को हंसा के आया है। वाह। पुत्र तू बड़ा कामयाब है।
मुझे बड़ी दुआएं दी और प्यार किया, और वो उस दिन से लेके आखिरी दम तक उन्होंने मेरे साथ बड़ा प्यार रखा और दुआएं। मैंने क्या ये एक बात चीज़ देखी है, ख़वातीन साथ एक क्लैप हो जाए, लेकिन ये ऑन अ सीरियस नोट, ये अल्लाह का खास करम है रंगीला बेशक, साहब पे। बेशक। जिन जिन बड़े बड़े लोगों के पास ये गए काम मांगने के लिए, अल्लाह ताला ने इनकी इज्जत की लाज, इनकी लाज देखिए रखी जी, है, ये बड़ी जितने बात। बड़े लोग आज तक दुनिया में आए ना, ये- आप ये- यकीन कीजिए वो हमेशा नीचे से ऊपर गए। बिल्कुल ऐसे ही जीते रहे, खुश ठीक है रहें ना, खुश ऐसा ही रहें। होता है। ये साग ये जहाँ से struggle ऐसा ही है मिलता जो बड़ा करती है शाइस्ता आपको। जी, मैंने कहा साग जहाँ से ऐसा मिलता है, जरा प्रोग्राम के बाद रब्ता देखो, मैं पकाऊंगा ऐसे लोगों को। काला है ना रंगीला साहब कोट अच्छा जी, इसमें आप तैयार हैं आपकी माजी की यादों को? तो ये कल परसों की बात है, आइए देखते हैं। वेरी नाइस, वाओ, यू हैव दैट स्क्रीन ब्यूटी, माशाल्लाह, आई हैव टू से। प्लीज बताइए, ड्रामा आर्टिस्ट है ना? कमाल। हसन है ना? ये मेरा पहला सिटकॉम था और ये जवाद पहला है बशीर अभी साहब- इनका? अच्छा, हाँ, पहला ये है पहला अभी। था मेरा, और जवाद बशीर साहब डायरेक्टर थे। मुझे कहीं से पता चला कि एक ड्रामा जो है वो शुरू होने वाला है, पीटीवी पे आएगा, और उसके लिए वो लीड एक्ट्रेस जो है उसकी तलाश में है। तो मैं गई जवाद साहब के पास, उनसे मिली। मैं बचपन में उनको देखा हुआ था सिटकॉम। आपने ये उनको ये जुमला तो नहीं बोला बचपन से देखा हुआ मैंने था? बोला था उनको। बस ये सही था वो। ऐसे लिए उन्होंने सीन अच्छे दी स्पीड नहीं कटाई, उन्होंने कच्चा बोली जाए जो नो यार ठीक है यार, अच्छा, कर लो। ये तो वैसे भी जुमला ऐसा है कि मुझे जब मैं खुद बचपन में थी तब भी लोग यही कहते हैं आपको बचपन से देख कहते रहे भी आपको बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं। होंगे। अभी भी कहते हैं कमाल हो कि गया। आपको बचपन से देख रहे हैं। मैं कहा जी बिल्कुल, कमाल हो गया। मैं देखे ना, मैं आज भी बचपन में हूँ और आप मुझे बचपन भाई से ये देख रहे हैं। जो है बड़े ना- हो गए, मैं नहीं हुई। लेकिन उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझे। जब मैं उनके पास गई तो उनको एक ऐसी लड़की नहीं मिल पा रही थी जिसकी उर्दू क्लियर हो, क्योंकि लाहौर में शूट कर रहे थे। तो पता नहीं, वो कह रहे थे मैं बहुत अरसे से लड़की ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। जैसे ही मैंने उनको सीन पढ़ के सुनाया, उन्होंने मुझे कहा ठीक है 2 दिन के बाद हम शूट कर रहे हैं। बस मतलब वो इतनी जरूरत में थे उस वक्त। हाँ, नहीं ज़रूरत से ज़्यादा, अगर मैं आपको ज़रा सही मानूं, मैं आप में टैलेंट उनको नज़र आया, एंड ही नोज, आपको टैलेंट का पता चल जाता है जिस तजुर्बे के साथ, और वो नाम ऐसा है कि वो पे पता चल गया, इसलिए सो यू आर टैलेंटेड, इसलिए आप स्क्रीन पे नजर आई, ज़रूरत की वजह से नहीं। ये मैं आपको ऐसे तो पहले नहीं कर- हो सकता, इस तरह बात नहीं हाँ, की जा ऐसे नहीं है। तो इसलिए मैं आपकी यहाँ पे इस्लाह करते हुए, यू आर टैलेंटेड माशाल्लाह, एक But क्लैप इनके लिए भी हो टाइम जाए। भी इतना अच्छा था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और फिर वहां से एक सफर बिल्कुल शुरू ऐसा ही, हुआ। जीती रहे, खुश रहे। अच्छा जी, खवातीनो ज़ात, बातचीत का सिलसिला ऐसा है, आपने कहना है आपको भी वक्त का नहीं पता चल रहा है, हमें गाने की तरफ अब खासा हो जाए बस। हाँ जी, गाना हो जाता है। गाने, आपका गाना इतना मजा आ रहा है बातों है का, ना? इतना मैं सीख रहा हूँ। लेकिन हम भी आपका गाना सुनना आज चाहते हैं। मौसीकी भी बहुत जरूरी है हाँ, वो क्या है? आपका। अच्छा जी, आपका क्या पेश चले करेंगे, जाओ। क्या सुनाएं? मैं जी एक नासिर काज़मी मेरे फेवरेट शायर हैं। वाह, तो खासिम नुसरत फ़तेह अली खान की चीज़ हम सारी दुनिया आज गा रही है उनको, और उनको गा के अपनी इज्जत बना रही है। कुछ वाह। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो अगर मिल जाएं तो ज़िंदगी बन जाती वाह वाह वाह। है। तो मैं एक छोटा सा ट्रिब्यूट उनको जी जी बिल्कुल। पेश करूँगा। गम है या खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू गम है या खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। गम है या खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा
मगर वही है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में आफतों के दौर में आफतों के दौर में आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। ना सिर्फ यारी में ना सिर्फ यारी में ना सिर्फ यारी में ना सिर्फ यार में कितना अजनबी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है तू। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपकी फीडबैक मिल रही है, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। हमारे मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं सेगमेंट में, उस साइड पे सॉरी सेट के शाइस्ता जबीन साहिबा हैं, अज़हर रंगीला भाई हैं, इस्मा हैं हमारे साथ, उस्ताद रफ़ाकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और किचन सेगमेंट में 3 खूबसूरत लड़कियाँ सुगढ़ और इकबाल भाई, आप हंस ऐसे रहे, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं औरत हूँ आप कह रहे हैं। कर ले इकबाल भाई, बदले ले लें आप। हंसे हंसे इतना हंसे हैं कि खुशी की मुस्कुराहट है। असल नहीं खुशी मैं बताती हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन नौज़ात, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी? अल्लाह का शुक्र। थोड़ा सा तारुफ इस हवाले से कराते हुए कि वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर जिनसे आपकी मुलाकात हर हफ्ते को होती है, लेकिन अब इतवार के रोज़ भी इंशाल्लाह आपसे इनकी मुलाकात एक नए अंदाज से होगी। हमने कहा कि हफ्ते के रोज़ तो टिप्स और बैठ के आमने सामने गुफ्तगू मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, लेकिन इतवार के रोज़ कुछ प्रैक्टिकली करके दिखा के कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के हवाले से बात करते हुए बात की जाएगी। अच्छा जी, बिल्कुल। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं सैलेड, ठीक है। हमारे साथ हमारा चीफ शेफ भी खड़ा हुआ है माजुबीन। तो जब माजुबीन इतने मजे की चीजें बनाएंगी ना, मैंने देखा था इतनी प्रिपरेशन हो रही है और माशाल्लाह गाना कितना अच्छा था, है ना खास साहब का? द होल सेगमेंट वाज सो गुड। एनीवे, अब हम इधर आ गए। अब हम ये करेंगे जनाब कि जब ये सब कुछ खा रहे होंगे तो उसके साथ हम सैलेड भी बना लेंगे, ठीक है। सैलेड ना सिर्फ आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा बल्कि आपकी स्किन को भी रिवाइटलाइज करेगा। क्या ही अच्छी बात है कि जो आप इतनी सारी रंग बिरंगी गोलियां यूज करते हैं मल्टीविटामिन्स की, अगर वो इस फॉर्म में आपके पास आ जाएं तो आप
यही नोश फरमाइए। बिल्कुल ठीक। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये सारा कुछ मेरे बाग से है। ये वाह। पत्ते सारे मैंने अभी फ्रेश उधर से तोड़े हैं। ये लेटेस लीव्स हैं, ये पुदीने के पत्ते हैं, Excellent. ये मैं डंडियां साथ उठा के Very ले आई हूं। nice, very nice. ये पार्सले है। पार्सले इज वेरी गुड फॉर डायूरिसिस, यानी कि पेशाब आवर होती है। ठीक है। एंड दिस इज वेरी गुड। बिल्कुल और ठीक। ये मैं लेमन ग्रास भी ले आई थी सुंदर अरे। आपको दिखाने के लिए कि दिस इज सो रिफ्रेशिंग। और इसका तो जो है ग्रीन टी में आप डाल के इसको जब पीते हैं या हाँ, बना के तो हाँ। इट इज अमेजिंग। ये मैं इसीलिए लाई थी कि बाद में हम ग्रीन टी बनाएंगे जब हम ये सब कुछ खा लेंगे ना माजबीन का। very good. तो जी आज के सैलेड में हमारा क्यूकम्बर हमने डाइस करके डाल खीरा। दिया है, ठीक है, यानी कि खीरा। खीरा जो है आपकी बॉडी में वाटर का कंटेंट बढ़ाता है, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा आपकी बॉडी को एल्कलाइनाइज करता है, यानी कि आपकी एसिडिक तेजाबियत जो होती है उसको बॉडी की तेजाबियत को खत्म करता ठीक है जी। उसके अलावा किडनी बीन्स है। किडनी बीन्स के बारे में हमने कल परसों भी बात की थी। जी, हमने ये लोबिया कहा था, काला। बिल्कुल, ये लोबिया जो है काला, दिस इज गुड फॉर आपकी स्किन के लिए और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फाइबर बनाता है। बिल्कुल तो ठीक। इसलिए बहुत अच्छा होता है। सो हमने थोड़ा लोबिया डाल लिया। उसके बाद हम डालेंगे टमेटोज। टमाटर हाथ डाल से दिए। डाल लो ना जी। डालें चीफ हाथ शेफ से। साहिबा। अब टमाटर जो है विटामिन सी से भरे हुए हैं और विटामिन सी आपको इन्फेक्शन से दूर रखती है। क्या ही अच्छी बात है कि हमारी इन्फेक्शंस भी दूर हो जाए, एंटी कैंसर भी हो जाए, इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, यानी कि हमारी मेजर बीमारियों की वजह होती है सोजिश बॉडी बिल्कुल की। ठीक। तो ये सोजिश इन चीजों से खत्म होती बिल्कुल है। सही। पुदीने के पत्ते हमने डाले। ठीक है, ये दो उदास लग रहे हैं टमाटर, इनको भी डाल दें। अच्छा जी, ठीक है। एक ही हाथ डले तो बेहतर होगा। ठीक मेरे है ख्याल जी, एक ही हाथ डाल देते हैं, है ना। अच्छा जी, बताएं अच्छा। बाकी। और ये हमारे लेटेस्ट लीव्स हो गए, ये हमने डाल दिए। हमने आइसबर्ग भी लिया। आइसबर्ग बड़े मजे का होता है, क्रंची किस्म का, कमाल। उसके ऊपर हमने पार्सली डाल दिया, बाकी खीरे भी डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम नींबू लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हल्का सा, प्लीज नमक मिर्च कुछ नहीं डालनी। अच्छा, मैं यही पूछने लगी थी, नमक। नो नमक मिर्च प्लीज, नेचुरल जायका ऑफ थिंग्स। आर यू श्योर? लेकिन फिर अच्छा, मुझे पता है आप डांटे। अच्छा ना, चले सुनने सुन मैंने तो लें। आंखें दिखा ली इनको। अच्छा, बात तो सुन ले, मैं डर जाती हूँ आगे। नमक थोड़ी सी डालने से नहीं नहीं, प्लीज नहीं। ये नमक उनके चीजों के अंदर था, ठीक है। आप इसको उसके साथ मिला के खाएं, आपका नमक मिर्च सारा बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। दिस इज टू बी हैड फ्रेश। इसमें कोई हम उल्टी सीधी चीज नहीं डालेंगे इस वक्त। बिल्कुल सही। ठीक है, नींबू डाला, थोड़ा सा हनी ड्रिजल करें, इसको उथल पुथल कर टॉस करें, बिल्कुल सही। और उसके बाद आप इसको खाएं। बिल्कुल सही। माजबीन, इसको टॉस आप जरा अपने सलीके से कीजिएगा। डॉक्टर साहब, नाउ मैं थोड़ा सा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बात करते हुए, सैलेड बजाते खुद ये अल्लाह ताला की तरफ से ये कुदरत का ये करिश्मा है कि खीरे की हम बात करते हैं, सब्जियां, तमाम सब्जियां और फल, लेकिन ये जो सब्जियां हमने इस्तेमाल इसमें की हैं, इसको अगर आप पूरा प्याला भी भर के खा लें, और जो डाइट कॉन्शियस लोग भी हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो इसमें कैलोरीज तो उस तरह नहीं है, राइट? उस तरह देखिए, बात कैलोरीज काउंटिंग की नहीं होती कि हर वक्त आप कैलोरीज गिनते रहे। बात यह है कि क्वालिटी ऑफ कैलोरीज क्या जा रहा है। एक्सीलेंट। और कुछ होती हैं बहुत डेंस कैलोरीज, जैसे कि बर्गर्स वगैरह फ्राइड आइटम्स में होती हैं। ये ऐसी कैलोरीज हैं जो कि आपको फायदा लेंगी, जितनी मर्जी लेनी है आप लें। लेकिन जिन लोगों को किडनी डिजीज है, जिन लोगों के कैल्शियम स्टोन्स और ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं किडनीज में, या पथरियों का मसला हो, वो प्लीज इसको डॉक्टर से पूछ के फिर लीव्स को इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। और ये बच्चे भी, यंगस्टर्स भी जरूर खाएं, Of course, ताकि इस तरह सब्जियों of की आदत course। बच्चों को पड़ेगी। यार, ये हम ना एक ट्रेंड शुरू कर रहे हैं हाँ। पीटीवी के इस दर से कि आप हर अपना जो है खाना, उसके साथ आप प्लीज सैलेड का एक बोल, मजे मजे के डिफरेंट सैलेड्स बनाएं, बिल्कुल सही। डिफरेंट हर्बल टीज बनाएं, डिफरेंट ड्रिंक्स बनाएं, बिल्कुल सही, जो कि आपके लिए हेल्दी भी हो। इंशाल्लाह। बल्कि आपने अच्छा आइडिया दिया, नेक्स्ट इंशाल्लाह संडे को हम कोई हर्बल टी बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब रिवाज इतना हर किस्म की हर्बल टीज का हुआ है, तो जो क्वालिटी वाली है आपकी अप्रूवल के साथ, ताकि मैं भी पीना डन हो गया जी, डन। अच्छा जी, कोई टिप ऑफ द डे देना चाहेंगी? टिप ऑफ द डे यही है कि पार्सले जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। ये पार्सले जो है बाजार में आजकल दस्तयाब है, पार्सले और मिंट, ठीक यानी है। कि पुदीना। ठीक है। ये दो चीजें आप यूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत ब्लोटिंग हो जाए। अक्सर लोगों के सुबह उठ के मुंह पे सोजन वगैरह होती है, आंखों के गिर्द, तो अगर आप इसका कावा पिएंगे पुदीने और पार्सले का, तो आपकी ये सोजन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। इसी के साथ डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा का सेगमेंट, और हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हुए, जीती रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। और इसको हम प्रेजेंट करेंगे माजबीन इसमें, और फिर फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, शाइस्ता जी ने ये फरमाइश की है, आपका ड्रिंक हिट हो गया है माजबीन। क्यों शाइस्ता जी, ऐसा ही है? जी जी, मैं आपके पास लेके ड्रिंक को आ रही हूँ। शाइस्ता जी, तब तक मैं जरूर आपसे बात, ये इधर से ही सवाल ये करते हुए, और बहुत से लोगों ने कहा, मैं पूछना भी चाहूंगी कि अगर मेरी फिर थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा कीजिएगा। स्टेज तो आपने आपा किया, प्लेस भी किए, फिल्म्स का बताइएगा कि फिल्म्स भी की कि नहीं की, या मेरी नॉलेज? नहीं, फिल्म मैंने नहीं की। क्यों?
मुझे बहुत ऑफर्स आई, लेकिन मैं फिल्म के लायक नहीं थी। क्या मतलब ये कैसे खासा जुमला है? इसलिए कि नाचना मैंने नहीं था, हाँ। डांस मैं नहीं कर सकती थी, तो मैं फिल्म में माँ का रोल नहीं कर सकती थी। ज़ाहिर लड़की थी मैं, ठीक है। तो वहाँ नहीं मैं चल सकती थी, डांस नहीं कर सकती थी। फिर उनकी जो डिमांड्स होती है ना, जैसे फिल्म का होता है नहीं, हमारा लेकिन मैं माजरत कथा कलामी की, जिस दौर में जिस टाइम पे आपने स्टार्ट किया था तब वो फिल्म्स बन रही थी कि डांस वाज नहीं, नॉट दैट। पंजाबी गंडासा टाइप काम नहीं, था। तब गंडासा क्या वाला हो तो गया? नहीं था कल्चर। ये लो उस वक्त ना सबसे ज्यादा नजमा महबूब होती थी। नहीं, अल्लाह बख्शे, है। वो वालदा के रोल में बहुत मसरूफ थी वो। नहीं, नजमा महबूब तो एक अलग है ना, वो तो हमारी वो और बहुत किसी सीनियर contest थी। में वो तो मैं बहुत सीनियर दूसरी थी। बात कर रही हैं कि मैंने क्यों नहीं फिल्म में काम किया। मुझे बहुत ऑफर्स आई, हाँ। लेकिन बात ये है कि एक तो मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है। उन्होंने मुझे इस पे काम करने की इजाज़त दे दी, यही उनकी बड़ी मेहरबानी थी। फिर मुझे खुद भी बड़ा, मैं डरती थी, सच्ची बात ठीक है। है। मैं इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा डीपली जानती नहीं थी। अब मैंने ज़्यादा काम करना शुरू किया है। पहले मैं थोड़ा काम किया है, वो लगता बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। मेरे बहुत सारे ड्रामे हिट गए हैं, इस वजह से वो अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम लेकिन किया है। उतना नहीं किया शुरू में। इतना नहीं ज़्यादा किया था, लेकिन मैंने 2000 के बाद ज़्यादा काम किया। अच्छा, 2000 के बाद? हाँ। लेकिन लगता ऐसे ही है जैसे आम कि मैंने तासुर ही। बहुत मेरे, क्योंकि वो सारे ड्रामे गए हैं हिट, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, इसलिए लोगों को लगता है मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं जो सवाल करने वाली हूँ ये मैं आप सबसे करूंगी। मैं स्टेज ड्रामा मैंने बहुत किए हैं। अच्छा। स्टेज पे मैंने बहुत काम किया और स्टेज का भी बड़ा मजा आता था, लेकिन अब वहाँ पे भी मेरा दिल दुखता है कि वो भी अब सब नहीं, खत्म वो हो अब वो गया। काम तो नहीं बदकिस्मती के साथ हो रहा है। वो जिस दौर की हम उमर शरीफ साहब की, मोइन अख्तर साहब, वो तो नहीं, टाइम। वो उमर शरीफ, मोइन अख्तर तो एक अलग बात है ठीक है। ना। यहाँ जो स्टेज ड्रामे पहले होते थे, क्या सारे सीनियर नाम ही जो बना है वो स्टेज ड्रामों से सोहेल बना अहमद था। साहब की और बात करें, PTV अमानुल्लाह साहब। ये पीटीवी सेंटर और स्टेज ही हमारे इंस्टीट्यूट हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, और रेडियो भी। रेडियो, वो तो रेडियो, ये यहाँ पे जो सामने बिल्डिंग है, यहाँ पे भी तो स्टेज लाइव थिएटर होता था, राइट? यहाँ मैंने कभी नहीं किया। ये बागे जिन्ना में नहीं, महफिल सिनेमा, महफिल थिएटर में, सॉरी। मैंने किया वहाँ पे ड्रामा। इन्होंने बहुत किया होगा, लेकिन जब मैंने किया तब अलहमरा में होता था और बागे जना में ओपन होता थे- था, ओपन ओपन एयर एयर थिएटर थिएटर में। ओपन एयर में, बिल्कुल सही। अच्छा, ये मैं अब जो सवाल करने वाली हूँ, मैं इसलिए इसका डिस्क्लेमर देते हुए, कतन इस वजह से नहीं कि कोई, यानी हम ये बात करेंगे, जब इंसान खुद मुख्तार अल्लाह ताला इंसान को बनाता है, तो चाहे आप 1 रुपया ही क्यों ना कमाएं, वो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी मेहनत का सिला और नतीजा, उसकी जो खुशी होती है ना, वो कुछ और ही होती है। आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया, इस लायक समझा कि आपने इतना भी किया। पहला जो चेक था वो, उसकी अमाउंट अगर नहीं भी बतानी, ना बताते हुए उसका क्या किया? और आपका अकाउंट खुला हुआ था? क्योंकि जब शीबा जी आई थी और हामिद राना साहब आए थे, तो शीबा जी का तो अकाउंट भी नहीं खुला हुआ था और हामिद साहब ने खुलवाया था बैंक में। मेरा भी नहीं खुला हुआ था। हाँ। और जब मुझे वो चेक मिला था तो मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा था। मुझे नहीं याद वो कितने का था, शायद 50 रुपए का था, शायद इतना ही होगा, या शायद 200 रुपए का होगा। सही। बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं याददाश्त तब मेरी ख़राब हो चुकी तो है। जब वो चेक हाथ में आया, कैसा, क्या महसूस हुआ? बहुत खुशी हुई थी, वो समझ ही नहीं आ रही थी इसको कहाँ खर्च करूँ। तो अकाउंट किस तरह खुलवाया फिर आपने जाकर? अकाउंट तो बहुत, उसके बाद में फिर अकाउंट तो खुलवाना पड़ा, क्योंकि हमें जो है ना फिर वो देते नहीं थे। हाँ। तो इनकी मिन्नतें करके तो कैश निकलवाया। अच्छा, था। वो ओपन करवा लिया होगा ओपन चेक। करवाया बिल्कुल था सही। मैंने। अजहर भाई, आपका पहला चेक, अब इतनी स्ट्रगल एक शख्स ने की हो, और ये सीरियस सवाल, सीरियस इसलिए कि मैं जाहिर बात है इसके पीछे, पहली जो पेमेंट थी वो किस काम की एवज में ली और क्या अमाउंट थी और क्या एहसासात थे? यही था जो निशेब का मेरा चेक बना, वो 70 रुपए का था। तो उस वक्त अकाउंट क्या मेरे से बुआ नहीं खोल दी थी। वो मैं इन्होंने क्या, मैं क्या आए थे खुलाओ ना, वो फिर जनरल मैनेजर के साइन, प्रोग्राम मैनेजर के, सबके करवा के ओपन हुआ है। तो वह ये साथ ही शिमला पहाड़ी में जो बैंक होता है वहाँ से ओपन करवाया, तो 70 रुपए एक बार मेरे हथ च आ गए। मेरे को 10 रुपये पूरे हफ्ता नहीं मुकते सन, वो 70 रुपए आ गए। तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा याद है मैनू, वो मैनू सारी जगह याद, मेरी अखा सब नूं ही आ गए। बताएं ना जिवें मैं इतों पैदल टुर के गया वहाँ PTV तो खुशी हुई गोए हूँ ओपन हो गए चेक है। उन मैं जाके दिता है, मैं कहा भाई जी मैंने पैसे दे दियो। उन्होंने कहा खलो जाए ना, प्रोसीजर है। मैं कहा वो तो कहता जाने ओपन हो गए तेन पैसे मिल जाएंगे, मगर उत्थे मैं लाइन च लगना पिया, एक तरीकाकार जो होता है।
और पैसे मिले तो फिर मैं एक हफ्ता बकायदा ऐश की क्या थी। की पहली चीज वो जो 70 रुपए मिले, उसके बाद क्या किया? कोई उधार किसी का देना हो, कोई घर वालों को पैसे भेजने हो, कोई ऐसी चीज खरीदनी हो? उधार मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक नहीं लिया किसी से। वाह मैं भूखा सोने का आदी हूँ, मगर मैंने आज तक उधार नहीं लिया किसी से। वाह। क्योंकि जो अल्लाह देता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अपनी खुशियों के लिए कर्ज लेके खुशियाँ पूरी करनी, मैं उसका बिल्कुल नहीं वाह, वाह। हूँ। उसका मजा नहीं आता। मजा नहीं तो आता। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो 70 रुपए में से 50 मैंने बचा के अपनी वालदा को जाके दिए। अरे ये मैंने तो सुना। अल्लाह बख्शे उनको। चूँकि मेरी माँ मुझे जब प्यार करती थी तो एक बात कहती होती थी कि मेरा इज्जत वाला पुत्र। तो बात मेरे आज भी कानों में बिल्कुल गूंजती जी, है। माँ बाप की दुआएं हैं अल्लाह जो बख्शे। इंसान को 50 इतनी रुपए से तरक्की देती साग हैं, खरीदा? इस मुकाम पे पहुंचा। साग खरीदा था 50 रुपए से? हाँ कैसे? मैं वो 50 मेरी माँ खबरदार ने अगर किया वो तो। मेरी माँ ने एक दिन वो 50 वाले भी साग खरीदा था? कैसे? हाँ साग खरीदे है, फिर कोटना खरीदे है, फिर कोटना खरीद के ते उत्ते साग रखे ते फिर इंज कर कीता है। क्या है ये क्या हो रहा है? मैं आपको ना एक बात बताऊं बड़ी बताएं मजेदार। ना, please। दादा अदीब हमारे फिल्मों के बड़े आर्टिस्ट थे। इत्तेफाक हो उनके साथ मैं काम कर रहा। हम गए हड़प्पा सैर करने। वहां से वापस आ रहे, दादा मेरे साथ बड़ा प्यार करते थे। ठीक है। शाम हो रही थी तो दादा गाड़ी रोक के कहते कोस्टर, लो भाई जिन्हें जो खाना है वो खा सकते हैं। ते मैं कहा दादाजी मैं समोसे खाने। हाँ भी इधर वास्ते जो समोसे ते नाल चटनी ले जा लेके आना। वो लेके तो हमारे साथ एक आर्टिस्ट था, उसे हम मजाक करते थे ना, वो आगे से रिएक्ट बड़ा करता था। दादाजी कैसे बोलते थे? प्रेमनाथ जो था ना, प्रेमनाथ आप जानते होंगे। और वो सांवला था तो मैंने सोचा कि दही जो है ना ये पैकेट में, मैं इसे थोड़ा सा काट के उसके मुंह पे गिराऊंगा और वो रिएक्शन में मुझे बड़ा बुरा भला कहेगा, सारा हंसेंगे। अब मेरे हाथ में वो शापर था, मेरे साथ दादा बैठे थे, दादा अदीब, इधर उनकी वाइफ बैठे थे। मेरे हाथ पे उसने हाथ मारा प्रेमनाथ ने, मेरे हाथ से वो दही के फवारे निकले, एक फवारा सीधा दादाजी के मुंह पे पड़ गया, दही पड़ गई उनके मुंह पे। तो उनकी वाइफ कहती है अदीब साहब ए तुहाडे मुंह ते दही किने पाई है? कहने ए मेरे मुंह ते दही किने पाई है? मैं कहा दादाजी ए पीछे बैठा ही नहीं पाई। ओए तेनू पता नहीं तू किदे मुंह ते दही पाई चीजे? ड्राइवर गड्डी रोक, एनू थले ला, ओए पैदल ही लौराएगा तू। अदीब साहब कमाल। दादा मैं बता रहा हूँ ना, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ों के साथ जो टाइम गुजारा। हाँ। अच्छा मैं सॉरी कहता, सब लोगों को मालूम है लेकिन अदीब साहब हमारे बहुत ही बड़े आर्टिस्ट और एक ऐसे मौला जट फिल्म में हाँ, माखा नत बने वो। बिल्कुल, ताकि ये जिनको नहीं मालूम तो मैं उनको बता बड़े बड़े विलन थे बहुत बड़े जी हमारे तो पास तो कमाल क्या के लोग बात थे, है, बड़े दादा अदीब एक बकायदा मोहब्बत करने वाले आदमी। मतलब मेरी ये होती थी मोहब्बत, मैं घर से सब्जी लेने निकलता था तो साइकिल पे दादा अदीब की तरफ आ जाता वाह था, वाह। तो आके बैठ जाना, हाँ जर हो सुना की हो रही है? तो दादाजी कुछ नहीं, बस सब्जी लेने आया था। अच्छा ठीक है, फिर अपना स्टूडियो गया थे? मैं क्या हाँ दादाजी गया था। अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है बेटे, ये जो काम वाले लोग होते हैं इनको अपना नाम और काम याद करा दो तो कामयाब हो जाते हो। वाह वाह माशाल्लाह वाह, माशाल्लाह। वाह। वो मतलब बड़ी बात एंड ही है। वाज अ ग्रेट लेजेंड। और हम जब नेगेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो उनका नाम हमारे जहन में आता है और उनकी बड़ी एक तवील कंट्रीब्यूशन। अच्छा इसमें आपका भी, और फिर हमने लास्ट सेगमेंट की तरफ, मैं अभी टाइम देखा है तो भाई टाइम थोड़ा सा रह गया और हमने लास्ट सेगमेंट की तरफ भी पढ़ना है। मेरे मैसेजेस नहीं भूलने, वो मैंने देने वो हैं। आपा बड़े खतरनाक है, प्रोग्राम के बाद ही हम नहीं मैं पहले दूंगी, वो मैं message- पहले दूंगी। बिल्कुल। रिक्वेस्ट करनी है या वो मैसेज अभी रिक्वेस्ट साग है। भी खाना है। एक तो मैं साग तो सीधे ऐसी मेरे बात- सामने ये ना देखें नहीं, टेम्पो बदल लेते हैं। नहीं। मैंने मैसेज देना है और हाँ। मुझे भी टाइम देना है आपने। मैसेज देना और रिक्वेस्ट मैंने वाला है। मैसेज दे दिया। अच्छा भाई मैं बात तो खुदा के वास्ते काम इस्मा, कर दे। और पहली साग- पेमेंट। अच्छा ना पहले उसके गैस बाद। नहीं आ रही, साग नहीं पक सकता। रंगीला, अच्छा भाई प्लीज जी। अच्छा अगर हम पहली मीडिया इंडस्ट्री की बात करें तो मेरी पहली जो पेमेंट थी वाज 5000 रुपीस। ठीक है। और वाह, एक क्या दिन का कुछ बात है। काम था हाँ। और उसके 5000 मिले थे मुझे। बिल्कुल, और उसकी अचीवमेंट कुछ और होगी, बिल्कुल आप सेंस ऑफ अचीवमेंट। बिल्कुल आप मेरा स्टार्ट था वो
बिल्कुल और सच। मेरे ख्वाब था बचपन से, जब टीवी देखते थे कि मुझे टीवी पे काम करना है, तो जब खुद को टीवी पे देखा तो मेरी ये चीज जो मुझे उसका रिवॉर्ड था वो टीवी पे खुद को बिल्कुल। देखना आपा था। आप ये कह रही हैं जिस दौर में आपको वो पेमेंट मिलेगी वो आजकल के बहुत लाखों हजारों के बराबर है, तो बिल्कुल। इसलिए आप उसके साथ ना कंपेयर करें। मैं आपको नहीं, वैसे मैंने बता मतलब वो तो 100 रुपये मर नहीं लगा नहीं भाई, इतने- हाँ, उस जमाने में 100 200 300 रुपए बड़ी बहुत एक बहुत बड़ी बात होते होती थी। थे, पीटीवी हाँ, में तो 500 स्क्रीन पे रुपए। आ जाना ही बहुत बड़ी बात ये थी। 90s की बात कर रही हूँ हाँ, 90s की। अच्छा जी, खान साहब आपकी तरफ भी बढ़ते हुए और फिर हमने अपने डब सारा स्मैश, कुछ भुला दिया इस शख्स ने मुझे। ये क्या हो रहा है? इतना बस मैं तेनू गुजरी गया काका अच्छा खान साहब, अपनी गल खामोश। तू चाकू का ना सुन के शर्मा क्यों? खान साहब जो पहली पेमेंट आपकी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, एंड देन पेमेंट अभी तक मिली ही नहीं। ओहो भाई ये क्या है? जो आतिफ पेमेंट असलम आप को फंस मिल रही रही हैं। है वो अभी तक नहीं मिली। मैं पहली पेमेंट की ना खान साहब, सीरियस सवाल। आप पहली पेमेंट का ना पूछे, पहली मोहब्बत का पूछे। हाँ हाँ खवातीन और साहब, हम लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़े हैं, हम भटक रहे हैं, राह रास्त पे आने की बहुत जरूरत है। ये भगवान मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा। नहीं बट देन ऑब्वियसली जो आपके खानदान की एक तरबियत एंड जी, जी। ट्रेनिंग और एक नाम और मकाम, लेकिन इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाना और उसकी रिकग्निशन होना, मॉनेटरीली तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एक अचीवमेंट होती है। वो अचीवमेंट जो पहली बार फील हुई वो बताइएगा। गा के 500 रुपया मिला था और वो पहली दफ़ा, तो वालदा साहब बहुत खुश हुई थी कि तुम गा के पैसे लेकर आए। तो हमारे यहाँ जो फैमिली के अंदर बहुत कंपटीशन होता है गाने का, ज़्यादा पैसे का कंपटीशन नहीं बिल्कुल कोई। ये तो कमर्शियल मार्केट अब आई है, लोग करोड़ों में खेल रहे, लाखों में खेल रहे। उस वक्त तो आर्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, पैसे को लोग इतनी अहमियत नहीं देते थे, और पैसे जितने मिलते थे, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सारे आर्टिस्ट, बहुत होते थे ऐसा। और उस बरकत, आप जब खुद कमाते हैं उसमें बरकत कुछ और होती है। अच्छा जी, लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अब मगर जी serious- मैं लास्ट से पहले एक बात नहीं, करना पैगाम चाहता बाद हूं। में होगा। नहीं साग सूग नहीं, मैं गल करनी है। मैं अब बता रही हूँ बहुत, मैं आगोश की पेमेंट मैं बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये Please. क्या? कि आज के प्रोग्राम की खूबसूरती जो ये है कि साज के बगैर आवाज कुछ नहीं, और हमारे पाकिस्तान का अरे! खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा हमारे साथ है। Brother band. मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि आप सबको लेके चल रहे हैं और बहुत बिल्कुल, और बेहतरीन ऐसा खूबसूरत माशाल्लाह, क्या अच्छा बजाया है वाह। और लाइव इतना जबरदस्त। और जो ब्रेक क्या से बात। पहले इन्होंने एक गजल गाई थी, क्या ही खूबसूरत, क्या ही उम्दा, इतना मजा लाइव सुनने का इससे पहले ऐसा मुझे ये नहीं आया। क्लैप ब्रदर बैंड के लिए, जो सारे प्रोफेशनल थे, इकबाल भाई, बिल्कुल, जग्गी ये भाई, तालियां तो आप सबके लिए। और अच्छा शाहिद भाई हाथ खड़ा करें, इनकी ताजा ताजा भी शादी हुई है हाँ। और मैं इनकी शादी अटेंड नहीं कर अच्छा, सकती। ये नए नए कैदी बने बस हाँ, और अभी खुशी है, अल्लाह करे इसी तरह खुश रहे। आमीन सुमामीन। पियानो पे जो भाई है, मैं नाम इनका भूल जाती हूँ, नवीद भाई हैं, और हमारे जो उस साइड पे एंड पे है भाई साजिद भाई हैं। बिल्कुल सही जी, बहुत और ये इकबाल भाई हमारे सबके दिलों की जान वो तो है। इनसे भी पहली पेमेंट पूछ लें। हाँ साहब प्लीज। अच्छा जी, खवातीन और हज़रात, लास्ट सेगमेंट। आगोश का बहुत मिला था पैसा, मैंने बता दूं ना। हाँ, आगोश हाँ। के ज्यादा मिले थे। नहीं नहीं, आप मैं तो यकीन है मुझे, उससे ज्यादा जो इज्जत मिली और जो एक बहुत मकाम ज्यादा मिला। अच्छा जी, अब वक्त कम है, सीरियस मामला, बजाइए म्यूजिक। टीम्स की सूरत में काम होगा, पुरस्कार वाला म्यूजिक बजाइए। टीम्स की सूरत में काम होगा, ये मामला बहुत सीरियस है, जी ठीक है जी। इसमें कोई मजाक नहीं, हर कोई अपनी लड़ाई आप लड़ेगा। इस वक्त खास साहब अजहर भाई आपके दुश्मन है, क्यों भाई? इसमें आप भी बिल्कुल लाताल्की का इजहार कर लें अजहर भाई से, देखें ही ना इनकी तरफ। शाइस्ता जी, आप और अजहर भाई एक टीम में हैं तकरीबन। अच्छा, अजहर भाई ये शक्लें बचा के रखें अभी तासुरात प्लीज थोड़ी देर के लिए। इसमें आप और खास साहब एक टीम में होंगे, टर्न बाय टर्न एक एक अलग अलग क्लिप दिखाया जाएगा स्क्रीन पे। पहले वो क्लिप आप देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे गौर से, उसके बाद वो दोबारा प्ले किया जाएगा, लेकिन म्यूट होके। म्यूट होने का क्या मतलब अजहर भाई? खामोश वेरी नहीं, ऐसे खामोश, खामोश ऐसे उस पे आपने डबिंग करनी है, डायलॉग्स बदलिए, लबो लहजा बदलिए, ऑलराइट, लेकिन किसी का नाम नहीं लेना कि किसी शख्स की दिल आजारी ना हो। Alright. और एक ही चांस दिया जाएगा। एंड में विनर को क्या मिलेगा ये मैं प्रोग्राम के बाद बताऊंगी। पहले कौन देखेगा क्लिप? शाइस्ता जी, आप और अजहर भाई? हाँ ये ठीक है। ओके जी, एंड क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए, म्यूजिक बंद करके अब जी
ओके जी, करना था? आपने कुछ नहीं करना, आपने जब फीमेल बोलेंगी अब आप म्यूट कर देंगे, आपने उस पर डबिंग करनी है। अशरफ खान साहब जब बोल रहे होंगे वो म्यूट होगा, आपने डबिंग करनी है। भाई मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ने वाली नहीं नहीं, आपने अपनी गो विद द फ्लो, जो कुछ भी आपके दिल में आता जो भी दिल में है कुछ भी वो आप बोल बोल दें, दीजिए। कोई आप आप ऐसे लोग समझ देख लें, के बात करें ना। कुछ देख के बाद, लेकिन देखना है आपने, ठीक है? मैं इधर आ जाती हूँ ताकि एक से आप इधर आए, आप इधर आइएगा, इधर सामने आए ताकि आप भी आ जाए अजहर भाई, ताकि ना मैं आपके कंधे पे हाथ रख लूंगी एक सहारे के लिए। आप चलें जी अजहर भाई, आप इधर, एंड क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए अब जी। मैं तो इसकी समझ भी नहीं आ रही। आपकी खुशी मेरी खुशी है। आप फीमेल पे बोलते रहे और आप मेल पे बोल रहे कुछ नहीं होता। फिल्म हैं। बड़े एक्टर होके फिल्म तो तेज मैं सी नहीं ऐसी पता सुन- नहीं मुझे फीमेल बोल रही है। फटाफट ही चल वो रही है। बेचारे नहीं। स्लो सी ऐसी तेज अच्छा सुने, देखिए मेरी बात नहीं, उनका कसूर नहीं है, वो थोड़ा सा शाइस्ता जी थोड़ा सा कंफ्यूज भी नहीं, घबरा गई, कुछ नहीं होता पहली दफा, कोई लेकिन कर लिया ना। अगली बार ऐसे करेंगे हाँ अगली दफा देखी जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अब साग वाला काम नहीं करना। ओके। अच्छा जी, तो समझ में नहीं आ कोई इशू नहीं, कोई टीम भी अब आप रेडी हैं? जी हम रेडी हैं। हाँ देखा, उनकी खुशियां देखें, कॉन्फिडेंस चेक चलो किए, लग जाता है, पता है जी। क्या जरूरत थी ये मौका आपको उनको देने की जी? बिल्कुल बिल्कुल, जीते पहले जीते जीते। पहले क्लिप देखिए टीम बी के लिए जी, दिखाएं। अच्छा जी, पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर का शाहकार गेस्ट हाउस का क्लिप हम देखा? यहीं बैठ के करें। हाँ आप दोनों इधर बैठ के। क्योंकि इनका कद बहुत लंबा है। मैं हाँ तो यही बड़ी ज्यादा शर्म आ रही बेहतर था। है। साथ बैठ के भी शर्म नहीं, आ रही ऐसे है। नहीं। मैंने 2 दफा गद्दी रखने की कोशिश की। अच्छा जी, रेडी हैं आप? एंड अब एक ही चांस मिलेगा, क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए अब जी। तो आपको यहाँ पे हायर नहीं किया था कि आप कोई काम ठीक से नहीं करें। एक्सेलेंट! अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसे ने बंदे के मैं साग भी ले कमाल हो गया। अच्छा मुझे टाइम बताइएगा, टाइम खत्म हो चुके, खुदाफिज कहने का वक्त आ गया। अच्छा ओके, मैं वरना मेरी ख्वाहिश थी कि एक क्लिप सिर्फ आप उस पर डबिंग करते, लेकिन टाइम कम है। नहीं कोई नहीं, बेहतरीन किया है भाई ने, क्या बात है। चले जी, मैं तो सिर्फ आप बहुत लोगों का अच्छा, शुक्रिया अच्छा, अदा प्लीज। करना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे मोहसिन जाफ़र आपका, कि आपने हमेशा मुझे बुलाया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। इत्तेफाक होता था कि मैं नहीं आ सकी, लेकिन आज मैं आई हूँ और ये सब आपकी वजह से। और मैं पीटीवी सेंटर का शुक्रिया अदा करती हूँ, इतने सारे लोग जो बैठे, आप सबका बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें, और सुंदर आपका भी बहुत शुक्रिया। I hope- और आप सबका भी इसी बहाने आप सबसे मुलाकात होगी, रफ़ाकत आपसे, अज़हर आपसे खुश रहें। आई होप आपने एंजॉय किया, बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत इंजॉय किया है। मैं आज इतने अरसे के बाद पीटीवी सेंटर आई हूँ, बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। बस एक रिक्वेस्ट करूँगी, करें, प्लीज, और वो रिक्वेस्ट मैं पीटीवी सेंटर के जो करता धरता हैं उनसे भी कहूँगी, और अपनी गवर्नमेंट से भी कहूँगी कि इतने बड़े बड़े सेंटर्स आप लोगों ने बना के छोड़ दिए हैं, इतने अच्छे काम को यादों में ना ढूंढें, वाह, क्योंकि ये यादें जो है ना वो यादों में ही रहने दें। अब जो आज है ना इसको आगे बढ़ाएं, खुदा के वास्ते यहाँ पे दोबारा से काम स्टार्ट करें। हर सेंटर जितने भी मुख्तलिफ जगहों पे, इस्लामाबाद, कोयटा, हर पेशावर, जगह, मुल्तान, पेशावर, कराची वीरान पड़े हैं, वहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है कराची में थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी उस पैमाने लेवल पे नहीं नहीं हुआ। है। और यहाँ पे शुक्र अल्लाह का कि चलो इनकी कोशिशों की वजह से थोड़ा बहुत काम चल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे दोबारा से ऐसा ही है। आप अपने प्रोजेक्ट्स करें, ड्रामे भी हों, उसी तरह से रौनकें बहाल हों, और आगे वाले आने वाली नस्ल के लिए भी कोई अच्छी यादें छोड़ देना, कि हम पिछली यादों को दोहराते रहें। बिल्कुल। और ये आपने तो वो दौर देखा है कि जब हर कमरे में प्रोड्यूसर के आर्टिस्ट बैठ के नहीं जी, मैं गुफ्तगू- अभी गई थी कमरे जी। में, अब देखें अभी तो संडे। सजे सजाए कमरे हैं, किस बात के? काम तो हो नहीं रहा, तो पैसे किस बात के और किस बात पे क्या खर्चा नहीं, कर लेकिन रहे मैं हैं? यहाँ पे लेकिन जरूर- जो काम जी। कर रहे हैं, आप देखें ना, मैं जिनके मैंने नाम लिया है कि काम हो रहा है, हाँ, रौनक थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन उस तरह और की होनी रौनक चाहिए, नहीं है। बिल्कुल सही। यहाँ ड्रामे होने चाहिए, यहाँ प्रोजेक्ट्स चलने चाहिए। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रत, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के हवाले से, और ये मैं कतन इसलिए नहीं कि मैं पीटीवी पे प्रोग्राम कर रही हूँ, बट एज अ व्यूअर, एज अ फैन पीटीवी के होते हुए मैं आपको बता दूँ, एक तो पीटीवी फ्लिक्स ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, उसमें जो गोल्डन एरा के शाहकार हैं आप उनको HD क्वालिटी में देख सकते हैं। दूसरा ये कि पीटीवी के तमाम सेंटर से जो काम हो रहा है बड़ी उम्दगी के साथ, मेहनत और लगन के साथ किया जा रहा है, लेकिन लेकिन उस तरह अब से और पैमाने पे मैंने होना लाहौर चाहिए। सेंटर से भी काम किया, मैंने कराची से भी काम किया,
बल्कि कराची से नहीं किया मैंने, कोयटा से किया, इस्लामाबाद से किया। अल्लाह का शुक्र है हर जगह से। उस वक्त ड्रामे होते थे बिल्कुल, लेकिन अब कहीं से भी नहीं हो रहे। लेकिन अब होने चाहिए, ये आपका शिकवा पहुंच गया। लेकिन मेरी ये दुआ है कि जितना काम हो रहा है और ज्यादा हो, काम हो रहा है। मैं ये जरूर आपकी इस्लाह भी करते हुए, थैंक यू सो मच जी अजहर रिंगू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह कभी कभार बुला लिया करें। हाँ ना, वो लगता है काम दे दिया हाँ ना, मैं उदास हो जाता हूँ जब मुझे कोई नहीं बुलाता, फिर मैं कहता हूँ यार मैंने तो बुलाओ, ना करें यादें ताज़ा हो जाती हैं। बहुत पुरानी। शुक्रिया, थैंक यू दिल की गहराइयों से। इस्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली। और इतने आला हमारे लेजेंड्स, इतने बड़े लोग, इनके साथ बैठने का मौका मिला आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। मेरी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की वजह से बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शेफ माजिबीन आपका शुक्रिया, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा आई, उनका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ख़वातीन-ओ-ज़ात पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क आपका अपना है, आपके दिलों में बसता है, एक फैमिली मेंबर की हैसियत से आपके दिलों में राज करने वाला ये एक ऐसा चैनल जिसने हर दौर में बड़ी उम्दगी के साथ प्रोग्रामिंग, चाहे म्यूजिक की बात करें, प्लेस की बात करें, बच्चों की प्रोग्रामिंग की बात करें, टॉक शोज की बात करें, आधे पाकिस्तान में सिर्फ पीटीवी देखा जाता आधे से ज्यादा, और पाकिस्तान से बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम पाकिस्तान की याद जब उनको आती है तो पीटीवी के जरिए वो अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह पीटीवी में काम होता रहे अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन जाने से पहले खास साहब की ग्रैंड परफॉर्मेंस और थोड़ा सा बताते हुए कि क्या पेश करने वाले। जी मैं मेहदी हसन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन, अरे वाह वाह, उनको अपना उस्ताद मानता हूँ और उनके पैरों को भी मैंने दबाया हुआ है। वाह, क्या बात। उनकी खिदमत भी की है, थोड़ी सी की है खिदमत, मौका मिलता तो बहुत खिदमत करता। तो इन लोगों को याद रखें, ये हमारा प्रिविलेज है, हमारे मुल्कों की ये वो शान है, मुल्क की शान है। तो जब हम अपने आर्ट को, कल्चर को भूलते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों को भुला देते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। नदीम साहब और शबनम जी पे फिल्म आया हुआ जी, जी, जी। शहंशाह गजल मेहदी हसन खान साहब का ये गीत, जिसको लिखा, जिसको डायरेक्ट किया रॉबिन घोष साहब ने, हाँ जी, गाना रॉबिन घोष साहब ने बनाया, हमारे मुल्क के बहुत बड़े म्यूजिक कंपोज किया, और जो लिखा है याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। आइएगा बहुत सारी क्लैप में तेरे भीगे बदन की खुशबू से। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्ताने से, तेरी जुल्फ को छू कर आज हुई, तेरी जुल्फ को छू कर आज हुई खामोश हवा दीवाने से। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्ताने से, तेरी जुल्फ को छू कर आज हुई, जुल्फ को छू कर आज हुई खामोश हवा दीवाने से। बिखरा हुआ काजल आँखों में, बिखरा हुआ काजल आँखों में, तूफान की हलचल सांसों में, सांसों में। ये नर्म लबों की खामोशी, ये नर्म लबों की खामोशी, पलकों छुपी हैरानी से।
बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्ताने से। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवाने से। ये रूप का कुंदन दहका हुआ, ये रूप का कुंदन दहका हुआ, ये जिस्म का चंदन महका हुआ, महका हुआ। इल्जाम न देना फिर मुझको, इल्जाम न देना फिर मुझको, हो जाए अगर नादानी से। तेरे भीग बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्ताने से। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई, जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवाने से, खामोश हवा दीवाने से।